एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। तो यहाँ पे हम करेक्टर एनिमेशन के ऊपर आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा करेक्टर एनिमेशन के ऊपर रहेगा, वॉइस ओवर के साथ रहेगा। कैसे हम वॉइस ओवर के साथ काम करते हैं, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर पहले से लेके रखा हूँ। मैं आपको यहाँ पे पहले ये बता दूँ कि जब जब भी हम कोई डायलॉग के साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हमें कोई भी स्टोरी पे हमें डायलॉग वॉइस ओवर, हमें एक करेक्टर को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो अपने पास दो रास्ते हैं, या तो हम एक बिना वॉइस ओवर के पहले एनिमेशन कर ले, जैसे ये करेक्टर है हमारा, ये करेक्टर को हम बिना एनिमेशन के कर ले, सॉरी बिना वॉइस ओवर के कर लो। बिना वॉइस ओवर के मतलब कि एक थोड़ा सा एक यहाँ पे रख लो कि मैंने यहाँ से 15 तक मैंने कुछ एनिमेशन किया, फिर थोड़ा सा नहीं किया, फिर दोबारा किया, इस तरह आपने देखा होगा कभी। मैंने वैसे इस पे वीडियो लाया कि नॉर्मली विदाउट वॉइस ओवर के कैसे एनिमेशन करना। लेकिन अगर आपका वॉइस ओवर के साथ होगा तो फिर आप वॉइस ओवर को फॉलो करोगे। देखो, अगर कोई भी करेक्टर एनिमेशन, जब भी हम कोई करेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, तो करेक्टर एनिमेशन जब भी हम करते हैं वॉइस ओवर के साथ, जब भी करते हैं या बिना वॉइस ओवर के भी करते हैं, तो सबसे पहले तो करेक्टर एनिमेशन का तरीका एक जैसा ही होता है। चाहे वो बर्ड है, चाहे वो एनिमल है, लगभग एक जैसा ही होता है की लगाने का तरीका। बस आपका जो एक्टिंग होता है ना, वो आपको खुद अप्लाई, खुद वो प्रैक्टिस, खुद चाहे शीशे में, चाहे किसी का वीडियो देख के उसको देखना है कि एक आदमी बात कैसे कर रहा है, किस तरह वो हाथ हिला रहा है, किस तरह वो आइज़ की ड्राइंग बदल रही है, लिपसिंग की ड्राइंग बदल रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर रख लो कि ये आदमी कुछ किसी को मार के फेंक रहा है, कुछ हाथ में उठाया उसको मार रहा है, तो आपको पहले देखना होगा कि कोई आदमी कैसे मारता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिंग आपको करनी है और तरीका आप मेरा यूज़ कर सकते हो, हमारा यूज़ कर सकते हो। तो तरीका एक जैसे होता है लेकिन एक्टिंग हमेशा अलग अलग होता है, ये आपको खुद समझना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल सिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे 3/4, और आपको लग रहा होगा कि हमारा फ्रंट कैसे होता होगा। ठीक है, फ्रंट भी सेम ही होता है, बस तरीके एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे रहता है क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। रख लो ये फ्रंट में होगा, तो फ्रंट में क्या होता है, जैसे ये हाथ हमारा पीछे है। अब ये हाथ अगर ये हाथ को हमने ऐसा दिखाना कि नमस्ते कर रहा है फ्रंट से, तो ये वाला ड्राइंग चेंज होता है। तो वो केस एक अलग केस है, उसका मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एनिमेशन में आप तरीका ऐसा होता है, वहाँ पे कुछ अंदर जाके ड्राइंग को चेंज करना होता है, बिकॉज हमारा ये जो हाथ है ऊपर आता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे ये 3/4 लेके रखा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने वॉइस ओवर सुनना है। अब वॉइस ओवर कैसे लाना है ये भी मैं बता देता हूँ कि वॉइस ओवर कैसे लाना है। पहले तो मैं आपको वॉइस ओवर सुनाता हूँ कि वॉइस ओवर मैंने क्या लेके रखा है यहाँ पे, कि जो मुझे करना है अभी। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो जाना और रात को मैं सोऊंगा, इस तरह ये बात कर रहा है। ये डायलॉग एक। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे हिलाना है, या फिर ये इस हाथ से बात कर रहा है या फिर इस हाथ से बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है। ये बस एक एक्टिंग है। एक्टिंग जैसे मैं सोचूंगा वैसे मैं करूँगा, आप जैसे सोचोगे आप वैसे करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन दिन में सोना, तो ये भी हो सकता है कि ये इस हाथ को कमर पे रखेगा और इस हाथ से आगे से बात करेगा, और ये भी हो सकता है कि ये इस हाथ से बात करेगा ये वाले हाथ से, और इस वाले हाथ को नीचे रखेगा, और ये भी हो सकता है कि वो इस वाले हाथ से बात करेगा और इस वाले हाथ को वैसे रखेगा। इसका मतलब क्या है, एक्टिंग अलग हो सकती है, तरीका एक ही होगा। तरीका आपने मेरे वाले ही फॉलो करना है, जो हम यहाँ पे बिना ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं। सिंबल्स बिल्कुल आसान आसान हो जाता है जब आप पूरा ये टेक्निक सीख जाते हो। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऊपर वॉइस ओवर है, ये मेरा वेव फॉर्मेट में मैंने ये लिया है। अगर यहाँ पे आप MP3 अगर सपोर्ट करते हो तो MP3 भी ला पाओगे, क्योंकि 2000 जो 19 है वो वहाँ पे MP3 सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे आपको वेव फॉर्मेट के ही डालना है। तो ये जो वहाँ पे वॉइस ओवर है, यहाँ पे जो मैंने डायलॉग यहाँ पे लिया है, ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसको बनाता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही रिकॉर्ड करता है, डायलॉग बोलता है। तो आप भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो वॉइस ओवर है, किसी भी वॉइस ओवर को यहाँ पे लाने के लिए आपको दो तरीके, एक तरीका है कि यहाँ पे फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाके नीचे इंपोर्ट पे चले जाना है। इंपोर्ट पे जाके आपको इधर साइड आना है, और इधर साइड आके नीचे देखना लिखा होगा इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। जैसे ही आप इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो आप यहाँ पे ये ओपन हो जाता है इस तरह। अगर आप बिगिनर्स है तो मैं ये बता रहा हूँ, तो इस तरह ये ओपन हो जाता है। इसके बाद आप चूज़ कर लो जो भी C ड्राइव, E ड्राइव, जो भी आपका ड्राइव है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपने वॉइस ओवर रखा है वे फॉर्मेट, तो उसको उठा के आप सीधा क्लिक कर देना और ओपन कर देना। सीधा ये वॉइस ओवर यहाँ पे नहीं आएगा वॉइस ओवर,
इसके बजाय वो वॉइस ओवर जाएगा लाइब्रेरी में। अब मेरा लाइब्रेरी कहाँ पे, मैंने इधर रखा है लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, ये लाइब्रेरी आपका इधर भी हो सकता है, किधर भी लाइब्रेरी हो सकता है। अगर आपको लगता है सर मुझे तो लाइब्रेरी मिल नहीं रहा है मेरा, तो विंडो में चले जाना, विंडो में जाके नीचे देखना, यहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन होता है। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल एल है, तो सीधा आपका जैसे कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो लाइब्रेरी ओपन हो जाता है। अब आप बोलोगे कि लाइब्रेरी क्या है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी क्या है। तो लाइब्रेरी ऐसा है कि एग्जाम्पल के लिए जो घर पे कोई स्टोर रूम है, या फिर आपका रख लो मेमोरी कार्ड होता है ना अपना, जो भी होता है वो स्टोरेज होता है, वो उस टाइप का। अगर ये आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो आपका पूरा का पूरा जो ये जो आपका एफ ये एनिमेट है, यहाँ का जो एफ है, ये पूरा का पूरा आपका करप्ट भी हो सकता है, या फिर रुक सकता है, या काम अच्छे से नहीं होता है। तभी मैं कहता हूँ जब आप इलिस्ट्रेटर के फाइल को उठाते हो तो प्रॉब्लम करता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो ये टॉपिक को, और साथ में बेसिक चीज़ें भी समझ जाओ जो बिगनर है। तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आप स्टेज पे रखोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है, इधर सारी चीज़ें नज़र आती है लाइब्रेरी पे। तो जो हमने वॉइस ओवर भी लिया होगा वो भी यहाँ पे नज़र आता है। और जब आप यहाँ से लाते हो ना फाइल से, तो यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं आता है, फिर आपको एक न्यू लेयर लेना होता है, फिर ये वॉइस ओवर को उठा कर ड्रैग करके इधर रखना होता है, तो अपने आप यहाँ वॉइस ओवर यहाँ पे आता है। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर लूँ बिगनर्स के लिए, जब आप फ्रीपिक का डेटा उठाते हो ना, इलिस्ट्रेटर का डेटा उठाते हो, बहुत सारा कंपनी है दिल्ली चंडीगढ़ में जो आज भी अभी भी वो इलिस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन करते हैं, फिर बाद में जब वो यहाँ लाते हैं छोटे छोटे मूवी क्लिप बन के हैवी रहता है, उनका डेटा इस साइड से बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट करो स्टेज से, पर वो यहाँ से डिलीट नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी करो यहाँ से डिलीट नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इधर जो लाइन दिया है ना, इधर आके यहाँ पे लिखा होता है सेलेक्ट अनयूज आइटम। जैसे आप सिलेक्ट अनयूज आइटम करोगे ना, तो यहाँ पे देखो जो ये गोला टाइप का बना है ना, ये मेरे लिए मेरे स्टेज पे ये है नहीं है, बट ये यहाँ पे पड़ा है। ये क्या सिंबल 109 और सिंबल 110 110, तो ये जो दो सिंबल्स है ये अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, बाकी तो यहाँ पे कोई और भी सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना सिलेक्ट कर रहा है। तो मैंने जैसे डिलीट मारना है, तो डिलीट मारने के बाद यहाँ पे सीधा डिलीट हो गया, वरना यहाँ पे लिखा आता है कि इतनी आइटम है, तब भी आप सिलेक्ट ओके करके डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब अभी डिलीट हो चुका है, ये ज़रूरी करना ताकि अच्छे से आपका फाइल बचा रहे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप छोटे छोटे सीन बनाओगे, तो अगर थोड़ा बहुत होता भी यहाँ पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये होता है अनयूज आइटम को डिलीट करने का तरीका। अभी मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आप सीधा कोई भी लेयर यहाँ पे ले लो, न्यू लेयर ले लो, और सीधा आप इसको मिनिमाइज़ कर लेना। जहाँ पे भी आपको वॉइस ओवर है उठाना, लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं, यहाँ पे जाना, जो एनिमेट पे जाना तब भी छोड़ना नहीं, एनिमेट पे जाके इसके ऊपर आना फिर छोड़ना। जैसे आप एडोब प्रीमियर प्रो पे करोगे फाइल लाने के लिए, वहाँ पे भी दो ऑप्शन रहते हैं, एडोबी के एक जैसे काम करते सॉफ्टवेयर। तो ये तो क्लियर हो गया ना वॉइस ओवर कैसे आता है। पर आपने दूसरा वाला शुरू करना है, मतलब यूज़ करना तरीका, उठाओ और यहाँ पे छोड़ो। जहाँ पे आपने ये रखा होगा ना वहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये लेयर को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे मेरा ये पूरा का पूरा जो वॉइस ओवर है, इस वॉइस ओवर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पहले मुझे यहाँ पे पहले लिप सिंक करना है। सबसे पहले जब भी आप कैरेक्टर एनिमेशन करते हो तो सबसे पहले लिप सिंक के अंदर वॉइस ओवर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी लेयर कर दिया, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे वॉइस ओवर है, इसी को मैंने कॉपी लेयर कर दिया। और जब भी आप ये जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर को आप रखते हो तो हमेशा याद रखना, जब आप एंटर मारते हो तो कभी कभी क्या होता है, एंटर मारने के बाद सुनाई नहीं एक बार तो सुनाई देता है, फिर दोबारा रोकते हो ना स्पेस एंटर बटन से ही, जैसे आप रोकते हो तो फिर वो जैसे आप काम करो और एंटर बटन से ही रोका, फिर वो वॉइस ओवर नहीं आता है। उसका एक ही रीज़न है, बिगिनर के लिए कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। अगर ऐसा होता है, आप इस पर सिलेक्ट करोगे, इसके बारे में आएगा प्रॉपर्टी में, तो नीचे जाना साउंड में देखना, यहाँ पे यहाँ पे नीचे साउंड में जाके इधर जाके स्ट्रीम की जगह पे इवेंट लिखा होगा। इवेंट अगर होगा तो वॉइस ओवर बस एक बार सुनाई देगा, जैसे कि अभी आप सुनोगे। मैं अभी एंटर मार के दिखाता हूँ, फिर पीछे लाता हूँ। एक काम करो, तो आपने देखा होगा कि कैसे ये मतलब अभी सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं इसको पीछे ले जाऊंगा फिर सुनाई देगा, बिकॉज ये इवेंट है। ये बिगिनर्स के लिए एक आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह होता है। अब अब आप मुझे बोलोगे क्या होना चाहिए, साउंड हमारा हमेशा स्ट्रीम होना चाहिए, तो स्ट्रीम कर दिया। अब हमारा वॉइस ओवर अच्छा चलेगा यहाँ पे। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। वॉइस ओवर मैंने कॉपी किया। अब हमारा अगला स्टेप है, पहला स्टेप तो हमेशा यही होगा, वॉइस ओवर को सुनकर हमें एक्टिंग को पहले माइंड पे सोच के रखना।
अच्छा एनिमेटर वही होता है जिसको अपना विजुलाइज करने का तरीका, सोचने का मतलब। तभी मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखो कार्टून की, तो आपको स्टेजिंग का नॉलेज होगा, करेक्टर एनिमेशन का नॉलेज होगा, तरीका आपको पता है। तो जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा आप बेटर एनिमेटर बनोगे। तरीके से आप कभी ऐसा नहीं कि मैंने जो तरीका सिखाया हिलाने का आगे पीछे, ऐसा नहीं कि उतने में ही आपका एनिमेशन का जर्नी स्टॉप इतना ख़त्म हो गया, नहीं, उससे आगे भी होगा। तो अभी मैं क्या सोचता हूँ, ये बोल रहा है कि एक काम करो, दिन में तुम अपने इस बिस्तर पे सोना, रात को मैं सोता हूँ, ये ऐसा बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसको इस तरह करवाता हूँ। एक काम करो, इस वाले हाथ से वो बात करता है कि एक काम करो, पहले आगे लाता हाथ, फिर एक उंगली करता है, इस तरह मैं नॉर्मल रखता हूँ हमेशा, ताकि आपके लिए नॉर्मल रहे। आप कुछ भी करवा सकते हो, दोनों हाथ से भी बात करवा सकते हैं। तो मैं ये सोच के चला हूँ कि ये इस तरह करता है कि एक काम करो, कि उंगली से बात करेगा कि तुम दिन में इस बिस्तर पे सो जाना, और रात को मैं सोता हूँ। पहले उंगली करेगा, फिर उंगली से हाथ से आगे नॉर्मल बात करेगा, फिर वापस अपनी जगह पे हाथ लाएगा। आप इस वाले हाथ से भी बात करवा सकते हैं। अगर मैं आपको ये टास्क दूं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। मैंने एक एक्टिंग नॉर्मल सोच लिया, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल सोच लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे पता है अब इसके बाद क्या करना। सेकंड स्टेप, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वॉइस ओवर, सीधा मुझे लिपसिंग के अंदर जाना है। ये मेरा लिपसिंग का क्लास नहीं है। लिपसिंग की क्लास में ही आपको पता लगता है कि यहाँ पे कि किस तरह, मतलब प्रॉपर जब लिपसिंग का टॉपिक रहेगा तब आपको पता लगेगा जॉ लाइन के साथ एनिमेशन कैसे होता है। नॉर्मल नॉर्मल जो बेसिक टॉपिक है वो चीज़ों को क्लियर करना है। तो हमने सीधा लिपसिंग के अंदर जाना है। आपको रिगिंग आता है तो आपको पता है रिग कैसा होता है। लिपसिंग के अंदर यहाँ पे सिंगल फ्रेम होता है। सिंगल फ्रेम के अंदर यहाँ पे देखोगे मैंने पहले से ये पूरा का पूरा लिपसिंग करके रखा है। ये जो बाहर से मैंने की लगाया है ना, ये कोई लिपसिंग नहीं है कि ड्राइंग एक्चुअली इसके अंदर है। ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा बड़ा करता हूँ दिखाने के लिए, ये जो आप देख रहे हो ये ड्राइंग है, स्टेप बाय स्टेप, ये फ्रेम बाय फ्रेम, सॉरी, फ्रेम बाय फ्रेम, ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग आप कहीं से भी कर सकते हो। जब आपका ये नॉर्मली आपका जो ये लिपसिंग वाला टॉपिक होगा ना, आपको समझ आ जाएगा ड्राइंग को कैसे किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। तो ये है एक बेस, एक नॉर्मल वाला लिपसिंग। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। इसके बाद मैंने पहले से ये वॉइस ओवर करके रखा है। ये जो होता है सिंगल फ्रेम रहता है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता होगा उस पर रीग वाली क्लास पे। तो धीरे धीरे आपके आंसर आपको मिलना चालू होगा कि क्यों क्यों यहाँ पे सिंगल फ्रेम ही होता, ताकि हम यहाँ से इसको आराम से मैनेज कर सके। अब वॉइस ओवर जो मैंने कॉपी किया था, इधर आके मैंने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद आता था नीचे पेस्ट लेयर। पेस्ट लेयर पे मैंने सीधे दोबारा क्लिक किया। जब आता है यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर आता है, फिर सीधे पेस्ट लेयर पे क्लिक किया तो वॉइस ओवर मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को ये वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं कैसे काम करूंगा, पहले मैं फटाफट करता हूँ फिर आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है एक काम एक काम करो। तो मुझे पता है ये तो आएगा नहीं ये वाला लिपसिंग। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पीछे रख लूँगा। अभी तो हम आपने इस वाले टॉपिक में आपने ये लिपसिंग मत सीखना। लिपसिंग भले आप नॉर्मली भी रख लोगे चलेगा, लेकिन करेक्टर एनिमेशन पूरा करना, बात करने वाला। बाकी आप क्या करोगे, नॉर्मली इसको पकड़ोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन करोगे और फ्रेम पिकर को साइड में रखना। इधर से आप नीचे भी कर सकते हो, खींच सकते हो। तो मैंने ये बोला एक काम करो, एक काम करो। तो इस तरह का मुझे लगता है ये आ सकता है। ये वाला रख लूँगा ये, फिर इसके बाद इसको क्लोज बंद कर दूंगा। यहाँ पे बंद तो नहीं है, पर इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ F5 से, और इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ ऐसा। तो ये आया, मैं नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, एक काम करो ऐसा। और इसके बाद यहाँ से बोलता काम है करो एक काम काम करो 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 बोलता है ना। तो मैं, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, बस थोड़ा थोड़ा मैच होना चाहिए, तो मैं करो की जगह ये भी डाल सकता, करो। तो ये बोलता है कि एक काम करो ऐसा। तो थोड़ा सा इसको आगे लाता हूँ, यहाँ पे बंद हो जाता है, और बल्कि यहाँ पे बंद भी नहीं हो रहा है, इसको हटा ही देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आगे पीछे तो आपको थोड़ा बहुत ठीक है। मैं इसको हटा दिया, पूरा हटा दिया, बस यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक काम करो करो, और यहाँ पे मुझे बंद करना है। इधर आया और इधर आके मुझे एलिप्स को बंद करना है। बस आपने भी ऐसा ब्ला ब्ला करके करवा देना है। एक काम करो तुम इस ये बोला तुम, तो तुम में बस हमने थोड़ा सा मैच करना, तुम की जगह पे हमने ये डाल देना, और यहाँ पे आना है, इसको बंद कर दिया। ओपन करने के बाद हमेशा बंद करना है, और यहाँ पे आना, और यहाँ पे मैंने दूसरे वाले को इसको ले लिया और यहाँ पे आके इसको बंद किया, और यहाँ पे आया। और कभी आप ई लोगे ना, तो ई के आगे आपने ये, अभी मैं ऐसे ही फटाफट कर रहा हूँ, और देखता हूँ जहाँ पे मुझे मैच करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं मैच करता हूँ। तुम इस बिस्तर पर तुम इस बिस्तर पर दिन और इसके बाद ये वाला करता हूँ, सॉरी मुझे क्लोज करना है ओपन करने के बाद, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से बोलता है, पर दिन में और इसके बाद ये वाला कर देता हूँ, और इसके बाद बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे बोलता है पर दिन में सो लेना
सो लेना बोलता है, तो सो में थोड़ा बहुत ई सो, इस पे हमने ये कर लेना, ई आई ओ यू जो भी है। तो जहाँ पे सो बोल रहा है तो हमने ये कर दिया थोड़ा सा यूज़, ताकि लगे कि बोल रहा है अच्छे से। तो मैंने इस वाले को यूज़ कर दिया, तो ये दिन में सो लेना। सो लेना। तो यहाँ पे आके मैंने ये कर दिया ब्ला ब्ला, और यहाँ पे इसको ये कर दिया पर ये। दिन में सो लेना। आप चाहो तो इनको कॉपी करके, यूँ कॉपी करके, ऐसा कॉपी करके इसको आगे भी ला सकते हो, इधर से उठा के आगे भी रख सकते हो। पर यहाँ पे तो मुझे लगता है छोटा सा बचा है ये इतना सा डायलॉग, इसको मैं यहाँ से उठा के अगर ये आपको लगता है ना ये वॉइस ओवर बड़ा है तो आप इसको काट भी सकते हो। काटने के लिए राइट क्लिक करो, इधर देखो स्प्लिट ऑडियो, इस पर क्लिक करो, इसको पीछे कर सकते हो ऐसा अगर करना चाहते हो तो। फिलहाल मैं नहीं करूँगा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ये आप बार नोट डाउन भी कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए मैं अलग से नहीं सिखाता हूँ, आपको इनमें समझ में आ जाती है चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो अगर कोई पूछे स्प्लिट ऑडियो क्या होता है तो समझ आता है कि इधर से हम काट सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इवेंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इवेंट और स्ट्रीम क्या काम करते हैं। तो ये तब होता है जब आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, या फिर कोई आपसे पूछता है सीनियर एनिमेटर, तो इस तरह वो देखता है कि कितना नॉलेज है आपको। तो यहाँ पे मैंने ये बात करता है और रात को और रात को और बोल रहा है तो इसी को यूज़ कर लेता हूँ ये वाला। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इधर आके मैंने थोड़ा सा आगे जाके मैंने इसे बंद कर दिया। ज़्यादा नज़दीक मत लगाना, कम से कम 1 2 3, कम से कम 3 मतलब 3 4 का अपने स्पेस दे देना रात को। यहाँ पे आके मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे आके इधर ठीक है, वैसे इसको मैंने बंद कर दिया। और ये अगर मैंने ओपन कर दिया ना तो फटाक से मैं बंद भी कर देता हूँ अपने मुताबिक। ऐसा देखो और रात को मैं सो जाऊंगा, तो इसी को मैं लगाता हूँ, मैं फटाफट करता हूँ इसे। तो यहाँ पे आके मैंने इसको ये बोल रहा है यहाँ मैं सोऊंगा। पे ये वाला कर दिया, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ओपन होने के बाद बंद कर दिया। सॉन्ग के लिए मैंने सीधा मैंने ये वाला ड्राइंग को यूज़ कर दिया, और इसके बाद इधर आया और इधर आके मैंने ये बंद कर दिया। और ज़रा सा ओके, ये वाला मैंने पहले ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने इधर आके इसे बंद करना है। पहले F6 कर लेना, फिर यहाँ पे बंद कर लेना। और ज़रा सा ये है तो इसको भी लगा दिया यहाँ पे छोटा छोटा की, बस इतने में मैंने ख़त्म कर दिया। मेरे पास देखोगे तो दो यहाँ पे लिपसिंग है, एक तो मेरे पास हैप्पी वाले थे, एक मेरे पास सैड वाले थे। ये सारा का सारा जो फ्रेम पिकर होता है ना, फ्रेम पिकर ऐसा होता है, समझो कि जो भी इस सिंबल के अंदर की है, जैसे ये की होती है ना, की फ्रेम है 1 2 3 4, वही ड्राइंग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसके अंदर फ्रेम पिकर के अंदर यहाँ पे जो आपको जो ये लिपसिंग है ना, इधर इस लिपसिंग के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे जो आपको ड्राइंग शो हो रही है ना, ये यही ड्राइंग शो कर रहे हैं ये फ्रेम बाय फ्रेम। तो ये फ्रेम पिकर पे शो हो रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो फ्रेम पिकर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप है, इसके अंदर तो ड्राइंग है ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई कुछ चीज़ है ही नहीं है फ्रेम, तो यहाँ पे फ्रेम पिकर शो नहीं करेगा। बस इतना सा मतलब है फ्रेम पिकर का। अगर कोई पूछता है फ्रेम पिकर क्या होता है तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो बाहर आता हूँ तो मेरा अभी देखोगे कैसा हुआ है। मैं इसको इससे आगे मैं शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ। शिफ्ट F5 करोगे तो आगे बढ़ेगा, शिफ्ट F5 से पीछे होता है। तो हमारा डायलॉग कितना, लगभग हमारा डायलॉग 5 सेकंड का है। एक बार मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ कि लिपसिंग कैसा हुआ है। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। तो ये एक नॉर्मल लिपसिंग किया हूँ मैं। अभी मैं इसके बाहर आता हूँ। आप जो ये पूरा वॉइस ओवर है ना, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करो, यहाँ पे जाके साइड में जाके बीच से नहीं, कॉपी लेयर, और फिर बाहर आ जाओ। और यहाँ पे लगभग मेरा कितना 5 सेकंड तक है। अगर आपको लगता है ना ये कम है, ये वाला जो आगे हमने बढ़ाया है कम है, मतलब 5 सेकंड नहीं है, हमने यहाँ तक है, तो इसको आगे बढ़ा के रखो पूरा इसके अंदर भी, ठीक है। अब मैं और बाहर आता हूँ। यहाँ पे कहाँ बाहर आया, जहाँ पे हमें पूरा एनिमेशन करना है इधर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बीच में कुछ भी चीज़ में मूव करता हूँ, जैसे मैं रख लो एग्जांपल के लिए मैं इसे मूव करता हूँ तो इधर की लग जाती है। अगर आपको ये नहीं लगाना तो मैंने पहले भी बोला था यहाँ से फ्रेम करके रखना, मैंने फ्रेम करके रखा, फिर ये नहीं होगा। तो अब मैं पीछे आता हूँ, स्टार्टिंग में रहता हूँ, इधर ही मुझे पूरा एनिमेशन करना है। किसके अंदर है, मैं सीन के अंदर हूँ, यहीं पर मुझे पूरा एनिमेशन करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले राइट क्लिक किया, जो मैंने कॉपी किया था अंदर से वॉइस ओवर, इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट लेयर। बार बार आदत प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार आदत पड़ जाएगी अगर आप बिगिनर हो। तो इसके बाद आगे आओगे, इधर आके आपने पूरा सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ पीछे कर दिया। ओके, शिफ्ट के साथ पीछे कर दिया, F5 से आगे, शिफ्ट F5 से पीछे। तो मैंने एक छोटा सा डायलॉग लिया, इतना सा डायलॉग लिया, यहाँ तक मैंने रखा है, तो मैंने इतना कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो अभी इसका लिपसिंग मैंने कंप्लीट कर दिया, आप देखोगे इसका एक काम करो, हो रहा है।
अगर लिप सिंक नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना क्या इसका यहाँ पे ये फ्रेम 1 है और यहाँ पे लूप है। अगर नहीं होगा तो लूप होना चाहिए, ठीक है, सिंगल फ्रेम नहीं होना चाहिए। ये आप जानते हो बिकॉज आपको रिग वाला आपको आता है कैसे रिग करते हैं। अब यहाँ पे मैं वो एक्टिंग अप्लाई करने वाला हूँ जो कि मैं सोचा था, और आप कुछ और सोच सकते हो। तो अब मैं क्या बोलता यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काम करो, मैं चाहता हूँ कि ये उंगली करके ये बोले उसको एक काम करो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3-4 की का काम करता हूँ, 2 की, 3 की, 4 की। तो आपने भी ऐसे ही करना। F6 किया मैंने इधर। अभी तो मेरे पास वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर वॉइस ओवर तो नज़र नहीं आ रहा, इधर इतना छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप इधर आओ और इधर आके आप इसको फ्रेम पिकर ये प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे बड़ा कर सकते हो 300%, 200%। मैंने 200% किया एग्जाम्पल के लिए, तो ये इतना मोटा आपको नज़र आ जाएगा। जो यहाँ पे सीधी लाइन है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं है। तो ये यहाँ पे बोलता है एक काम करो। काम करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगभग रख लो, मैं यहाँ पे 2 या 3 की का यूज़ करता हूँ। पहला की मैंने इधर लगा दिया और दूसरा की मैंने यहाँ पे आके इधर लगा दिया, ठीक है। और एक की मैंने जब भी आप ये की लगाओगे ना, एक की थोड़ा लंबा लगाना इधर तक। अब आप मुझसे जब पूछोगे कि सर इसका ध्यान से सुनना, ये बात अपनी मर्जी से लंबा लंबा चौड़ा मत करना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, बाद में बोलता हूँ मैं कुछ और हूँ और करते कुछ बाद में कुछ और ही है। खासतौर पे बिगिनर की बात कर रहा हूँ। ये वाला जब आप लगाओगे इन्हें कम रखना। अगर मैंने इसको 2 रखा ना, आप 3 भी रख सकते हो, पर ये वाला आपने ज़्यादा रखना। कम से कम आप इसको 7 या 8 रख सकते हो, ऐसा नहीं कि 12 रख लिया तो फिर ये बहुत स्लो होगा। आपने इतना ही रखना जितना मैंने बोला, 7 या 8 का रखना। और ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ 3 पे, आपने भी 3 पे लगाना है। ये मैं वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अब ये कोई वॉक साइकिल या रन साइकिल या बैक वॉक साइकिल नहीं है कि जहाँ पे आपको जितना मैं बोलूँ उतना ही लगाना है। यहाँ पे आप कितना भी लगा सकते हो अपने उसके मर्जी के मुताबिक। बस सिर्फ ये डिस्टेंस ऐसा रखना। इस पे कितना रखा मैंने, 2 का, इस पे रखा 7 या 8 का, ठीक है, इतना रख लिया। अब मैंने अभी मैं 3 की लगा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया, दोनों को पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, क्लासिक ट्यून लगा दिया। क्लासिक ट्यून लगाने के बाद ये लास्ट वाला आपने अलग से पकड़ लेना और यहाँ पे आना प्रॉपर्टीज़ में। तो ट्यूनिंग लिखा होता तो यहाँ पे देखोगे इफेक्ट में यहाँ पे पेंसिल बना रहता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जहाँ पे 0 लिखा है इसको आपने या तो सिलेक्ट करके 100 लिखना, या फिर आप ऊपर की तरफ खींचना, या फिर उधर की तरफ खींचना। ऊपर की तरफ करोगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, क्लासिक ये ईज आउट होता है, ठीक है, क्लासिक ईज आउट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ईज आउट और ईज इन तब होता है जब हम पीछे की तरफ करते हैं। ईज इन ईज आउट हम कभी भी वॉक साइकिल पे नहीं लगाते हैं, और ना तो हम रनिंग को वो पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने ईज आउट करना है। ईज आउट क्या होता है, अगर आप मुझसे पूछोगे ईज आउट क्या होता है, अगर आप बिगिनर हो, ईज आउट वैसा होता है जैसे कि कोई भी चीज़ स्पीड से आती है और आराम से रुकती है, उसे हम कहेंगे ईज आउट। सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि ईज आउट कोई पूछे, ईज आउट का अगर पता करना है तो ईज आउट क्या होता है, तो ईज आउट का मैं नॉर्मल वो पे बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ स्पीड से आएगी और आराम से रुकेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो भी चीज़ चलेगी इधर स्लो हो जाएगी, चाहे ये हाथ को ऊपर उठाऊंगा। अब इज इन क्या होता है, कोई भी चीज़ पहले स्लो होती है, लास्ट में फटाक से रुक जाती है। अगर एक एग्जांपल लो तो ईज आउट का एग्जांपल ये हो सकता है कि ये गाड़ी आती है, अगर मैं बोलूँ रोकनी है तो ब्रेक लगा के फटाक से तो नहीं रोकोगे ना, आराम से रोकोगे, तो वो हो गया ईज आउट। वहाँ पे प्रिंसिपल वो उस पे चालू लागू होता है, ठीक है, मतलब उस पर वो वैसा हमारा रुकती है गाड़ी। अगर आप बोलोगे तो कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे और वो काफ़ी वजनदार होगी, तो कोई फेंकोगे तो क्या होगा, ऊपर से थोड़ा सा स्लो होगी लेकिन नीचे वो फटाक से गिरती है, तो वो हो गया इज इन। सिंपल एक एग्जांपल समझ जाओ। तो अभी मैंने यहाँ पे इज आउट क्यों दिया, अगर मैं यहाँ पे कोई भी हाथ को किसी भी चीज़ को मूवमेंट दूंगा तो लास्ट में जाके वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी ऊपर, तो मैं चाहता हूँ इसको इज आउट करना, तो मैं इज आउट देता हूँ। तो समझ आ गया इज इन इज आउट क्या होता है। ये तो वैसे भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, इसके लिए कोई अलग क्लास नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इज इन इज आउट। तो अब मैंने यहाँ पे इज इन इज आउट इज आउट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे नहीं करना है, छोटा से आप चाहो तो यहाँ पे भी इज आउट दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी मैंने इतना कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्टिंग मेरे दिमाग में है, ठीक है, एक्टिंग मैंने सोच के रखी है, तभी मैंने बोला एक्टिंग कुछ भी हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो करेक्टर है आगे की तरफ हाथ निकाले पहले पे ही कि एक काम करो, तो यहाँ से बोलता हूँ एक काम करो आगे की तरफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, दरअसल आना इसको हाथ करना इसको आगे की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी को पीछे और हाथ को आगे करूँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ,
मैंने अपर पार्ट को सिलेक्ट किया, अपर पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्यू प्रेस किया, शॉर्टकट की यहाँ पे क्यू है इसका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का, और मैंने ये पॉइंट को उठा के नीचे लाना कमर के पास, ज़रा सा इसको पहले आगे की तरफ ही किया ज़रा सा, और ज़रा सा आगे की तरफ किया, हाथ को पकड़ा पर्सनली, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर दिया, दूसरे वाले हाथ को पकड़ा ज़रा सा इसको भी अंदर की तरफ कर दिया, और हेड को पकड़ा ज़रा से इसको ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, तो कैसा हुआ, ये पहले आगे की तरफ आया ज़रा सा, और थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, जूम टूल से यहाँ से मैंने इसे यहाँ पे बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, इधर थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने ज़रा सा क्या किया, आगे की तरफ किया। जब मैंने ये आगे की तरफ किया तो यहाँ पे इसके बाद आगे आना है, आगे आने के बाद मैंने इसको पकड़ा, ये तरीका बस आपने सीख लेना अगर बिगिनर हो तो। पॉइंट को फिर से मैंने यहाँ पे रखा, मैं आगे आया, पॉइंट को कमर के पास रखा और इसको इस तरफ किया, पीछे की तरफ। अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, ज़्यादा करने के बाद मैंने इधर आना, हेड को रोटेट करना ऊपर की तरफ, और हेड को रोटेट किया। अब मुझे इस वाले हाथ से बात करवाना, तो इस वाले हाथ को मैंने उल्टा, अगर ये हाथ आगे की तरफ आता तो ये हाथ को हमने पीछे की तरफ करना है, तभी अच्छा लगेगा, ऐसा किया। अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है जैसे कि ये है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा मैनेज करना। कभी भी ऐसा, जो हमारा कीबोर्ड के बटन है ना, 4 बटन रहते हैं जो एरो बटन रहते हैं अप डाउन वाले, उससे कभी भी आपने ये पॉइंट को हिलाने की कोशिश मत करना, वरना टूट जाएगा, हवा में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये पॉइंट अब आप मूव नहीं कर सकते इस पॉइंट को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी इतना किया, देखोगे तो यहाँ से मैंने इसको ऐसा पीछे की तरफ किया ऐसा। अब ये वाला जो हाथ है इसको मैंने आगे की तरफ किया बाहर से पूरा, और मैंने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ पे मैंने गोला नहीं लगाया, वैसे मैंने इस पर भी एक वीडियो लाया था कि गोला कैसे लगाते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पे भी गोला सेम ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे, पर मुझे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ इसको ऐसा, तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इस तरह मैनेज कर दिया इसको ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये मैंने अभी बाहर से कंट्रोल किया ऐसा, ये इस तरह, ये मेरा पहला बाहर का पार्ट था ये पूरा का पूरा। अब आता है इसके अंदर जाते हैं, ये वाले हाथ के अंदर। अब इस वाले हाथ के अंदर जाना है तो कैसे काम करना है, ये है, थोड़ा छोटा करता हूँ, जेड प्रेस करोगे तो सीधा आप इतना बड़ा कर सकते हैं ऐसा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इतना सा काम कर दिया ऐसा, बॉडी का इतना सा काम। तो पिछला वाला की आपने याद रखना, 6 पे अगले की पे आना है, डबल क्लिक करना है, अंदर चले जाओगे। अंदर जाने के बाद परफेक्ट आप वहीं पे पहुंचोगे जितने पे आप बाहर हो। ऊपर वाले पे आपने F6 करना है, पीछे आपने कितने पे, वेट बाहर आता हूँ वापस, डबल क्लिक करके, हमारा पीछे 6 पे था, आगे वाले पे रहना, डबल क्लिक करना है, पीछे हम 6 पे आगे, F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट। अगर आप बिगिनर हो, आप सोचोगे कि सर सैम पे लगाना है क्या, हाँ बिल्कुल सैम पे लगाना है। और आप अब यहाँ पे आप रोटेट करोगे, अगर आपने रिग अच्छे से नहीं किया होगा तो नहीं होगा। तो मैंने इतना किया हाथ ऊपर, ये इतना किया, ठीक है, लगभग इतना किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका ये हाथ का ड्राइंग बदले। अब इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखोगे ये अभी लूप है, तो यहाँ पे भी हमने F6 किया, इधर भी हमने F6 किया, 6 पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा रिग कितना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा ना, तो वैसे तो ये प्रोफेशनल तरीके से आप ऐसे ही काम करोगे, अगर अपने घर पे बैठ के अपने लिए करना तो कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हो, लेकिन तरीका यही है। तो अभी मुझे यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है, तो अंदर देखोगे जहाँ पे हमने, इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर जाके सिंगल फ्रेम ही होगा, तो सिंगल फ्रेम होगा। तो अब हमें यहाँ पे हम इसको रोटेट करेंगे बाद में, अगर हमें लगता है कि रोटेट करने की ज़रूरत है, हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। अभी क्या करना है कि ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगी, ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगी, जहाँ पे हमने देखोगे यहाँ पे इज आउट किया है। तो इज आउट का मतलब क्या है कि जब पहले चलता है तो स्पीड होती है, लास्ट में स्लो होती है। यानी कि जब स्पीड में कोई भी चीज़ चेंज होती है ना, जैसे मैजिक करते हैं हम, फटाफट करते हैं हाथ की सफाई, वैसे ही जब भी कोई स्पीड में रहती है ना, अगर बदलती तो नज़र नहीं आती। तो यानी कि यहाँ पे एक की छोड़ के दूसरे की पे, हमारा पहला की यहाँ पे 6 पे है और दूसरा 7 पे, 8 पे, 8 पे। तो मुझे 8 पे चेंज कर सकता हूँ या 7 पे चेंज कर सकता हूँ, तो मैं 8 पे रखता हूँ। डबल क्लिक करके अंदर चला गया, पीछे 8 पे आ गया। ये समझ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ तरीका बताया कि मेरा 6 पे था, मैं अब 8 पे बदल रहा हूँ। अगर आपका 12 पे, तो आप कितने में बदलोगे, 15 पे, इस तरह बदल सकते हो ईज आउट के बाद। तो अब मैं यहाँ पे ड्राइंग चेंज करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, फ्रेम पिकर पे आऊँगा, पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तो ड्राइंग है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इसके अंदर जाऊँगा ना तो इधर देखोगे ड्राइंग नहीं है, एक ही ड्राइंग है। अब आप क्या करोगे, दूसरा ड्राइंग बनाओगे। अब दूसरा ड्राइंग कैसे बनाओगे, अब बनाने तो ही बैठोगे यहाँ पे, इतना अच्छा ड्राइंग अगर होता तो ट्रेडिशनल एनिमेशन सीख लेते। तो इसके लिए क्या करना, लाइब्रेरी, हैंड लाइब्रेरी आपको मिलती है, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, पूरा हैंड लाइब्रेरी। ये हैंड लाइब्रेरी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये पूरा हैंड लाइब्रेरी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हैंड लाइब्रेरी को सारे जितने भी एनिमेटर है सब लोग इसको यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आपको कलर बदलना पड़ता है। तो अभी मैं यहीं से लेता हूँ हैंड लाइब्रेरी से, तो मैं ये लेता हूँ, मेरे को लग रहा है ये वाला हाथ सही लग रहा है, तो इस वाले हाथ को ले लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इधर आया, और यहाँ पे आने के बाद पीछे आना अपने वो वाले पे,
तो यहाँ पे मैं अभी अंदर गया हूँ बिल्कुल। तो ये मेरा पहला ड्राइंग है। तो इसके बाद मैंने इसको ऑल्ट के साथ उठाना, आगे रखना है और इसको ग्रुप करके रखना ताकि इसके ऊपर ब्रेक ना हो, और कंट्रोल वी करना, तो जो दूसरा हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसका और इसका कलर अलग अलग है, तो मैं इसको पहले ब्रेक करता हूँ, इधर ही ब्रेक करता हूँ इसे, इधर इसे ब्रेक किया और मैंने यहाँ पे कलर ले लेना, आई से मैंने सीधा ये वाला कलर डाल दिया, तो इधर आ चुका है। और अब स्ट्रोक की बारी आती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल से वेट यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस पे जो स्ट्रोक है, और यहाँ पे आता हूँ स्ट्रोक पे, ये वाला कलर दे देता हूँ स्ट्रोक पे। साइज़ देखोगे इसका 0 1 है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो मेरा इतना साइज़ है, तो हो गया परफेक्ट। और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए इधर वाला, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, डबल क्लिक किया, इसे कंट्रोल जी कर सकते हैं। अब ये तो उल्टा है, उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे चले गए और इधर आना है। ये चीज़ें ऐसी है ना, जैसे समझ लो बार 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 आदत पड़ जाएगी आपको, फिर आपको समझ आएगा। एनिमेशन 100 लेक्चर का लगाने का मतलब नहीं है, एक जैसा ही काम होता है, बस एक्टिंग ही होता है। इसका मतलब है जो बेटर एनिमेटर होता है वो एक्टर भी होता है, लाइक उसे एक्टिंग का नॉलेज होता है प्रॉपर, कि एक आदमी रोता कैसे, हंसता कैसे है, कॉमेडी कैसे करता है, मजाक कैसे किया जाता है, तो ये सब होता है। तो आपके अंदर ये सब होना चाहिए। एनिमेटर ऐसे हवा में तो बनता नहीं आदमी, फिर भी थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी आप मतलब एक्टर हो तब भी आप थोड़ा बहुत सीख लेते हो कि चलो जो सिखाया वही सही, उसी से हम बना देंगे सारे शॉर्ट्स वगैरह या फिर यूट्यूब के लिए जो भी आप काम करना चाहते हो। तो इस तरह यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, इधर मैंने रख लिया। अब इसको बिल्कुल हाथ के ऊपर ही रखना। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसकी तो 3 उंगलियाँ है। फिलहाल मैं इसकी 3 उंगली नहीं कर रहा हूँ, इसके मैं इतना ही रख रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे देख लेना 3 उंगली वाला कौन सा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको थोड़ा छोटा मोटा ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसा, या फिर इसके ड्राइंग के अंदर जाके इधर से भी आप काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हो ना, अगर ड्राइंग नहीं बनी तो क्या हुआ, तो इतना तो काम कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, जो एज होता है एज को पूरा निकाल ठीक करने के लिए ऑल्ट के साथ एज निकालते हैं, इस तरह इससे स्मूथ करते हैं ऐसा, ठीक है। यही चीज़ होती है लर्न करने की सॉफ्टवेयर में। मुझे नहीं लगता है सॉफ्टवेयर में लर्न करने के लिए होता है लाइन टूल, रेक्टेंगल, पेन टूल, और या फिर ये सिंगल फ्रेम, ये क्या क्या, ये चीज़ सीखने की नहीं होती है। ये सब बकवास चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। बकवास मतलब प्रैक्टिस करना, इस पर बकवास है, ऐसा बकवास नहीं किया, काम तो इसी से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको ठीक कर दिया। अगर आपको लगता है इधर से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजिंग आप खुद कर सकते हो ऐसा, थोड़ा बहुत इसको ऐसा नज़दीक चले गए और इसको वेट, कुछ गलत होता है कंट्रोल Z करना, ऐसा आप ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत चेंजिंग आप कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा मोटी उंगली चाहिए, तो आप इस तरह इसको नीचे की तरफ और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ और इसको यहाँ पे इतना कर सकते हो, ऐसा रख लो। मैंने इतना किया, वैसे तो काफ़ी मोटी उंगली बन गई भाई, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, इतना करता हूँ, इतना मैंने कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने इतना कर दिया। मैं बाहर आता हूँ। अब नीचे अभी देखोगे ठीक है लगभग, वैसे तो ये हाथ मुझे काफ़ी बड़ा ही दिख रहा है इससे, तो छोटा करने के लिए मैं कंट्रोल और S इसको 9 8 करता हूँ, तो इतना छोटा होता है। तो खैर इतना ठीक है। मैंने डबल पूरा पूरा सेलेक्ट किया, दोनों को, ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया। नहीं भी करना है तो नीचे वाले को सीधा सेलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, तो अपने पास कितना ड्राइंग आ गया, पहला ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग हो गया ना। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे आओगे बाहर, और यहाँ पे आके जब फ्रेम पिकर ओपन करोगे तो आपके पास 2 ड्राइंग शो होगा। शायद अब आपको पता लग चुका है फ्रेम पिकर के अंदर कैसे ड्राइंग आती है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब आप यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रोटेट करेंगे ना तो सारा का सारा रोटेट हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट भी। हम नहीं चाहते इधर से रोटेट करें, इधर हमारा ऐसा ही होना चाहिए बस, ड्राइंग कंट्रोल इस तरह। तो इसके बाहर आते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल करना। अगर हमें आपको लगता है ना कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ना चाहिए, तो आप यहाँ पे मोड़ो जितना मुड़ना है आपको, तभी तो हमने प्रॉपर तरीके से इसको रिग किया है ना। तो अगर आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो, लेकिन अगर आप कभी भी जॉब करने जाओगे ना तो देख लेगा सामने वाला एनिमेटर आपको नहीं आता है रिग, आपको समझ नहीं है। वैसे तो रिग का काम 2D में ग्राफिक डिज़ाइनर भी करते हैं, पर फिलहाल आपको इतना तो आना चाहिए। इतना मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, तो बाहर देखो ये कितने प्यार से अपने हाथ को चेंज करता है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ कैसे ये चेंज करता है। थोड़ा इधर से ऊपर कर देता हूँ ऐसा, तो यहाँ पे देखो एक काम करो, इस तरह ये चेंज करता है ऐसा। तो इसको वॉइस ओवर को मैं बंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखो किस तरह ये चेंज करता है अपने हाथ को। आपको नज़र भी नहीं आएगा, इतना प्यार से ये अपना हाथ को चेंज करता है। मतलब क्योंकि ये इज आउट लगा ना, इज आउट पे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी इसको इग्नोर कर लेना, अगर रिग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा होगा, पुराना करेक्टर है। तो इस तरह ये ऐसा कर रहा है, कितने प्यार से ये अपना हाथ को चेंज कर रहा है। एक काम करो, ठीक है, अब एक काम करो, अब हो सकता है ये देख कुछ और कर रहा है, इधर से 2 उंगली कर रहा है, 1 उंगली कर रहा है, ये तो एक्टिंग का पार्ट है। हो सकता है ये हाथ को पीछे नहीं ले जा रहा है, बल्कि इस हाथ को वो पीछे ले जाने के बजाय इसको कमर पे रख रहा है, तो वो आपका एक्टिंग का पार्ट है,
ठीक है, वो एक्टिंग का पार्ट है। अगर आप चाहते हो कि वो एक्टिंग करना तो वो एक्टिंग भी आप ऐसे ही करोगे जैसे हमने ये की लगाई है। तो ये कितनी की लगाई है, 3 की लगाई है, इस तरह किया ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ से बोलता वो कि एक काम करो ऐसा। तो इतना बोल दिया। और यहाँ पे हेड भी मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट किया होगा, नहीं किया होगा आपको कम लग रहा होगा तो हेड को भी रोटेट करो ऐसा। अभी यहाँ पे जो पूरा काम होता है ना, यहाँ पे फेस के अंदर भी काम होता है, ये जो पूरा फेस है इसके अंदर भी काम होता है, और इसके बाद यहाँ पे भी अंदर भी काम होता है। मैं नहीं बोलूँगा कि अभी इसके अंदर काम करना आपने, ना तो आपने इसके अंदर काम करना, आईब्रो के अंदर काम करना, वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। अगर किसी को आता है आप में से तो कर लेना, कुछ भी चीज़ रहता है तो वो क्या होता है कि जितना आप काम करोगे उतना आप और उसको बेटर करते रहते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड करते रहते हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैं फेस के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा अभी इतना सा काम है, मैं इसको ऊपर किया, बस इतना सा किया ऐसा, यूं किया। अदरवाइज अगर आप करना ही चाहते हो फेस के अंदर तो आप इधर जाओगे, यहाँ पे अंदर जाओगे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे की लगाओगे, पीछे की लगाओगे, तो इन सब पार्ट को ऊपर की तरफ उठाओगे तो ऐसा फील होगा कि ये पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस पे मैं पहले भी बहुत बार वीडियो भी लाया था कि कैसे कैसे ये करते हैं फेस एक्सप्रेशन वगैरह। तो अभी मैंने फ़िलहाल इतना किया है, तो मेरा इतना सा काम है, ये इस तरह ऊपर गया। तो अब जब ऊपर गया, बॉडी मेरी पीछे की तरफ गई, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोल रहा है एक काम काम करो, करो। ये पीछे की तरफ गया। और यहाँ पे मैंने फिर एक और की लगा दी। क्यों लगाई देखना, F6 किया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, कुछ भी इज आउट नहीं दिया, आप चाहो तो इज आउट दे सकते हैं। तो मैंने इसके बाद पूरा अपर पार्ट पकड़ा बॉडी का, और ये पॉइंट को मैंने कमर के पास लाया और इधर आया, और इधर से ज़रा सा इसे स्लो आगे आगे की तरफ ही किया, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं करना, ज़रा सा करना है। और हेड को ही पकड़ा, हेड को भी ज़रा सा इस तरफ करा। जैसे ये ऊपर की तरफ गया और ये हाथ ऊपर की तरफ गया, ये वाले हाथ को मैं ज़रा सा नीचे की तरफ करता यूँ, और पीछे वाले हाथ को मैं ज़रा सा बाहर की तरफ करता हूँ, ये उस तरफ था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, देखोगे ना, नज़दीक करूँगा, ये इसको बंद करके रखूँगा वॉइस ओवर को, तो देखोगे पहले आगे गया फिर पीछे, फिर ये वापस अपनी जगह पे। ये देख रहे हो आपकी जो छोटा सा एक फील आ रहा है, ये मतलब ऐसा है जैसे बाउंसिंग बॉल कि जो होते हैं ना प्रिंसिपल होते हैं, वो उस तरह रखो कि मैं एक सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूँ कि अगर ये आदमी आगे की तरफ आ रहा है, आगे पीछे की तरफ जाना है, तो हमने पहले इसको आगे की तरफ किया, फिर उसके बाद हमने पीछे की तरफ किया। एक छोटा सा तो काम करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा फील आएगा अपना, ऐसा पूरा फील आएगा प्रॉपर तरीके से, वरना रोबोटिक टाइप का लगेगा। तो अगर देखा जाए तो इस कपड़े के अंदर भी एनिमेशन होगा जो नीचे है, पर हम इतना इतना नहीं जाएंगे डिटेल में। और देखा जाए तो यहाँ पे भी एनिमेशन होगा, जो ये वाला जो कपड़ा है इसके अंदर भी एनिमेशन होता है, क्योंकि ये कोई पत्थर का नहीं बना है या फिर ये कोई लोहे का नहीं बना है कि ऐसा ही रहता है। ये भी तो हो सकता है एनिमेशन, हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ऐसा लटका जाए। तो इस पर नहीं जाता हूँ मैं, ये क्वालिटी लेवल पे हो जाएगा, इस पर नहीं जाता हूँ फिलहाल, वो अंदर जाके काम करना है। तो मैंने बस इतना सा काम किया, ठीक है, समझ आ गया कैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 की, एक की ऐड कर दी, रख लो कि 4 की रख लिया मैंने यहाँ पे कि 4 की में मैंने कैसे काम किया। अब आपको बस ये 4 की याद रखना, एक्टिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी। आप चाहो यहाँ पे दोनों हाथ खड़े करो, आप चाहे यहाँ पे एक हाथ खड़े करो, जो भी आपको मन करे वो कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना आपने। खत्म, इतना सा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं आगे के बारे, इतना हो चुका है, एक काम करो, ये ऐसा बात कर रहा है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये काम हो रहा करो, है। तुम इस एक काम करो, अब हम ऐसा नहीं कि हर बार इसको आगे पीछे हिलाते ही रहेंगे, क्योंकि हम 2D एनिमेशन सीख रहे, सिंबल में सीख रहे, तो हम पूरा ट्रेडिशनल एनिमेशन पे नहीं जा रहे प्रॉपर तरीके से कि ऐसा ही होता है कि मतलब एक आदमी खड़ा रहता है, नॉर्मल बात करता है और कुछ एक्टिंग करता है, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, एक बार हमने मूव कर दिया इतना, अब हम क्या करेंगे, एक की इधर लगाएंगे, नी भी लगाओगे ना ये की, तो ये वाला की काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक की लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इधर से बोलता है ये कि ये काम करो, और ये जो खाली गैप है ना, इस गैप को मैंने यहाँ तक लगा के इस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग इधर तक मैंने कर दिया। अगर आप बिना वॉइस ओवर के कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप बिना वॉइस ओवर के कर रहे हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 फ्रेम का होगा। ओके, अभी तो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, हो सकता था मैं यहाँ भी कर सकता था अगर ये वॉइस ओवर पीछे रहता। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इज आउट दे दिया, इधर इज आउट कर दिया और इधर आया। और यहाँ पे मैंने ज़रा सा इसको आगे की तरफ भी कर सकता हूँ अभी, या फिर पीछे की तरफ भी कर सकता है ऐसा। फिर ये इसके बाद आगे की तरफ ही आएगा ना, तो इसको पीछे की तरफ करता हूँ जैसा आप चाहो, पर ज़रा सा इसे पीछे की तरफ करूँगा ताकि ये हिलता रहे। तो इस तरह पीछे की तरफ किया और हेड को भी ज़रा सा ऊपर की तरफ किया। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब वो बात कर रहा है ना, इधर से ज़रा सा वो मूव हो रहा है, जब बात कर रहा है, इस तरह मैंने किया। ऐसा हम दिखाना चाहते हैं कि जब वो खड़ा रहे तो वो प्रॉपर तरीके से वो ऊपर की तरफ ही रहे। तो मैंने यहाँ से इसको ज़रा सा हाथ को भी नीचे की तरफ किया, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, इधर किया नीचे की तरफ, इसको ज़रा सा
बाहर की तरफ किया, और ये जो पूरा हेड है ना, हेड के अंदर जाना, और हम चाहते हैं कि यार अभी खड़ा है, थोड़ा बहुत हेड में भी एनिमेशन हो जाए, तो थोड़ा मतलब आगे जाके मैं करूँगा इस पर भी थोड़ा काम, पर यहाँ पे मैंने नहीं किया। तो इसके अंदर चले जाना और यहाँ पे आपने पहला की इधर लगा देना, पूरा सेलेक्ट करना F6, और यहाँ पे आना है एक दो की छोड़ के, 1 2, यहाँ पे दो की छोड़ के तीन में जाके F6 करना, तीन की दो की छोड़ के तीन में जाके F6 करना, तो यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ ध्यान से देखना, अगर आप बिगिनर्स हो तो इस पर सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करना शिफ्ट के साथ, और इसको सिलेक्ट करना और ज़रा से इसे नीचे की तरफ करना, और इससे क्या होगा, ज़रा सा फील आएगा ऐसा कि बात करते वक्त कि मूव हो रहा आपका जो वो है ना नोज़ वगैरह, ये मूव हो रहा। हमारा कोई 3D नहीं, हम 2D एनिमेटर है, तो हमें सिम्बल्स, वो भी सिम्बल्स टाइप के एनिमेशन कर रहे हैं, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाना, आगे रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बार बार ये मूव होता रहे ऐसा ऊपर नीचे। तो और हम इसको और आगे उठाएंगे, जैसे कि हम यहाँ से उठाते हैं और आगे उठाते हैं, हम चाहते हैं 3 बार ये मूव होते रहे, तो 3 बार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा तो उठा दिया, ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया। अब आपको ये भी पता है कॉपी कैसे होता है ऑल्ट के साथ। अब देखोगे कैसा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है, मूव हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे लिपसिंग हुआ है ना, या फिर इस आइज़ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, इस पे देखोगे कितना 21 है, ऊपर यहाँ पे देखोगे 21 है, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे 21 है, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आओगे, इस पे यहाँ पे देखोगे 27 है, और यहाँ पे देखोगे 21 है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने पीछे से कॉपी किया और इधर भी ये आ चुका है, आगे भी ये वही आया कॉपी करके। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपके पास एक ही दो रास्ते, या तो उसको सिलेक्ट करो और इधर जाके आप नंबर डाल दो, और दूसरा रास्ता आपके पास ये है, जो पहला रास्ता होना चाहिए, यहाँ पे आओ और सिलेक्ट, किसी भी की पे सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे करो, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम, या फिर आप सीधा करो कंट्रोल ऑल्ट और कंट्रोल ऑल्ट ए करो, और कंट्रोल ऑल्ट ए करने के बाद पूरा वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर इधर आके आपने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया, पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब दोबारा राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद वापस नीचे आना, सिंक्रोनाइज सिंबल्स। अगर आप बिगनर है, आपको लग रहा होगा कि सर पहले क्यों नहीं करते सिंक्रोनाइज सिंबल, तो नहीं आता वो, ये देखो राइट क्लिक किया, इधर सिंक्रोनाइज सिंबल नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इधर किया, या फिर शॉर्टकट की मैंने बता दिया, इधर आना है, फिर सिंक्रोनाइज सिंबल। सिंक्रोनाइज सिंबल्स क्या करता है कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने जब इस पर क्लिक करना है अब, तो ये यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, ये परफेक्ट उतने में ला देता है जितने में यहाँ पे टाइमलाइन पे होता है, ये होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो तब नहीं होता है जब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पे हमारा यहाँ पे ये एक की जगह पे 10 होता है, तो ये फिर नहीं करता है, तो गड़बड़ है फिर स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब देखो बाहर आके क्या फील देगा, जब ये बात कर रहा है तो ऐसा मूव होता रहेगा, देखो ये मूव होता रहता है। मुझे ये छोटा सा फील चाहिए था, छोटे से फील के लिए मैंने ये किया। तो अगर आप इतना सा देखोगे, अब इतना सा एनिमेशन देखोगे कैसे बात कर रहा है, तो देखो। एक काम करो, तुम तो अभी देखो इसने कितना एनिमेशन हुआ, इतना सा एनिमेशन इसने इतना सा बात कर दिया इसने, कि एक काम करो कि तुम इस बिस्तर पर। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा एक छोटा सा एक हमारा जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे। वो क्या है कि यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे आया, F6 किया, ध्यान से देखते रहना, पीछे वाला तो समझ लिया आपने। अब इधर आना, इधर भी अब मैंने वही 2-3 का गैप दे के, और यहाँ पे F6 किया, और इधर आके मैंने 7 या 8 का मैंने गैप दे के यहाँ पे मैंने F6 किया, और यहाँ पे भी मैंने F6 किया। अभी देखोगे आप क्या क्या अलग, क्या है अलग यहाँ पे, क्या है, इधर हमने सिर्फ 1 की 2 की 3 की लगाई थी पहले। ठीक है, इधर हमने क्या किया, 1 की 2 की 3 की 4 की लगा दिया इधर पहले, तो ये थोड़ा सा अलग है। राइट क्लिक किया, सबको क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक को पकड़ा, और एक को पकड़ने के बाद यहाँ पे ईज आउट किया, क्योंकि यहाँ पे 3-4 लगा दी थी की, या दूसरे को पकड़ा, दूसरे को ईज इन किया। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो बिगिनर होते हैं, कि आपको लगता है कि सर यहाँ पे तो 8 का गैप दिया होगा, यहाँ पे कैसे आपने आइडिया लगाया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आइडिया लगा के आपने 8-8 का गैप देना, 7-7 का गैप देना, या 8-8 का गैप देना। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं इसको बराबर रखना, थोड़ा बहुत रह सकता है, तो इसको आप ऐसा मैनेज कर सकते हो, वरना आप दोबारा की लगा के फिर दोबारा कर सकते हो। तो एक में मैंने यहाँ पे इज आउट दिया, एक में मैंने यहाँ पे इज इन दिया। क्यों दिया ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आना, इधर पे जैसे हमने पीछे गए थे, तो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पूरा जो बॉडी है, पूरा बॉडी के पार्ट को पकड़ना है, ऐसा सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ उठाया थोड़ा सा, और यहाँ पे क्लिक किया, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, और ये हाथ को भी ज़रा सा आप नीचे की तरफ कर लो भले, और इस वाले हाथ को उल्टा कर लो, एक जैसा मत करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, तो देखो ये ऊपर चला गया पहले पार्ट।
अगर आपको लगता है नहीं नहीं इतना फील हो रहा है तो आप फिर से इसको ऊपर की तरफ कर लो। तो ये देखोगे पहले ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा यूं, और ऊपर की तरफ जाने के बाद ऐसा, और ज़रा सा मैं इसे यहाँ पे ये हाथ को इसको ज़रा सा नीचे करता हूँ इस वाले पे। इसके बाद आपने यहाँ पे आना बीच पे आके पूरा सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ इसे नीचे की तरफ करना, ज़्यादा मत करना, पहले देख लेना। ये पहले ऐसा ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ, ये मैंने ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही करता हूँ वापस। तो देखोगे पहले ये ऐसा ऊपर, फिर ये नीचे इस तरफ, और ये इतना हम जब नीचे करोगे ना तो उसके बाद नज़दीक चले जाना और हेड को पकड़ना, हेड को रोटेट कर देना ऐसा, ठीक है, यूँ रोटेट करना। अभी मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा आपको, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, सिलेक्शन टूल, ये तो आपको याद रह चुका होगा। तो ये समझ जाना, मैंने शॉर्टकट की दबा रहा हूँ क्यू और वी इन दोनों का, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला आपको टूल सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बार बार तो मैं इन्हीं को प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या सीखना है, तो ये तो ऐसे भी आ जाता है कि टूल्स क्या होते हैं, तो इनकी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, रोटेट किया इसको नीचे की तरफ, रोटेट किया ऐसा, मैंने इसको नीचे की तरफ रोटेट किया ऐसा, और रोटेट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने नीचे किया, और इस वाले हाथ को भी मैं ज़रा सा, जैसे ये है इसको भी चलो नीचे ही कर लेता यूँ, और इसको भी ज़रा सा पीछे की तरफ करता हूँ, तो कैसा हुआ, ये ऐसा यूँ नीचे की तरफ हुआ, और इसको थोड़ा सा और करता यूँ, ऐसा कर लेता हूँ, और इसको भी ज़रा सा पीछे की तरफ भी कर लेता हूँ ऐसा। तो ये मैंने इस तरह नीचे की तरफ किया, और लास्ट में आया, लास्ट में आने के बाद मैंने पूरा ये पार्ट पकड़ा, अपर पार्ट पकड़ा, ये पॉइंट यहाँ पे रखा जो ऊपर का पार्ट है, और यहाँ पे देखो ये याद रखना आगे पीछे, क्योंकि 2D है ना, तो हमें ऐसे ही कर सकते हैं, रोटेट तो नहीं कर सकते ना, ऐसा घुमा तो नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या देखना कि जो मैंने पीछे यहाँ पे देखो कोई हमारा ये पार्ट है ना पीछे की तरफ ही गया था ज़्यादा ऐसा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा पार्ट अब आगे आगे की तरफ करेंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे और इसको पकड़ेंगे। अब ये तो हमें याद रहेगा आगे की तरफ करना है। तो इधर आया, और इधर आने के बाद ये पॉइंट को इधर रखा, और इधर रखने के बाद बस मैंने इसको आगे की तरफ किया, कमर के पास रख लेना प्रॉपर। इधर आके मैंने इसको आगे की तरफ ज़्यादा किया यूँ कि तुम इसको, तो मैंने इतना किया, और हेड को पकड़ा, हेड को ज़रा से इसको रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, पूरा बॉडी का जो एनिमेशन हुआ वो इस तरह हुआ। थोड़ा सा मैं क्लोज दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह एनिमेशन हुआ ऐसा। तो यहाँ पे देखो ऊपर गया, फिर इस तरफ नीचे की तरफ यूँ कर रहा है आगे की तरफ ऐसा, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा फिर से सेट करना है थोड़ा, तो इसको नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह बात कर रहा है, यूँ ऊपर फिर नीचे, फिर ये आगे की तरफ आ रहा है यूँ, ठीक है। ये इतना सा काम हो चुका है, अभी और भी काम है, ये पहले बाहर से है। तो सबसे पहले अगर आपको काम करना है, इसके हाथ पे भी कर सकते हो या इसके हेड पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको मुझे फॉलो करना है, बस तरीका फॉलो करना आपने। तो अगर मैं इसके हेड पे काम करता हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा, अगला की याद रखना 56, जो भी आपके की होगा। यहाँ पे मेरा है, पिछला की है मेरा, इस वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूँ जैसे पीछे किया था। तो ये 41 यहाँ पे 56 और पीछे है 41 41 पे। तो डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाना, F6 करना यहाँ पे आगे 56, F6 पीछे 41, ओके ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने 41 पे मैंने F6 कर दिया, दोनों को मैंने पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन। आप चाहो तो एक साथ ईज आउट कर सकते हो, और एक को फिर आपने यहाँ पे इजिन दे देना जो ईज आउट किया है फिर। तो एक को मैंने इजिन दे दिया। अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद अब आप क्या करोगे, ये जो आइज़ नोज़ लिप्स जो पार्ट है इनको मैंने नीचे की तरफ ज़्यादा कर दिया, और कान को पकड़ा और कान को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया। ये होता है सिंबल्स एनिमेशन करने का तरीके रहते हैं, इस तरह कर सकते हैं आप। ये जो बाल बूल है इसके साथ भी खेल सकते हो, मैं नहीं कहूँगा इतना डिटेल में जाना अभी। और इसके बाद आते हैं अब आइज़ पे। मैंने आपको पता होगा कि अगर आपको आई ब्लिंकिंग अभी प्रॉपर आती है ना, तो कंट्रोल कैसी होती है। देखो इधर मैं क्या करूँगा, अभी हम इतना डिटेल में नहीं कर रहे फेस एक्सप्रेशन, फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइज़ बंद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आइज़ बंद हो, तो इधर से तो कंट्रोल हो नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हम एक F6 करेंगे कि हमारे यहाँ पे आइज़ बंद होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे मेरी आइज़ यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, मुझे यहाँ पे भी आई ब्लिंकिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा सेलेक्ट किया और इसको ऑल्ट के साथ उठा के इधर रखा। तो शायद आपको पता होगा जब मैंने बोला था बाद में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको बाद में पता लगेगा, आंसर आपको धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि कैसे ये आइज़ यहाँ पे बंद होगी। तो इस तरह ये बंद होगी, बाहर आऊँगा तो इधर देखोगे आइज़ हमारी बंद हो रही है यूँ ऐसा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे बाहर से ये इस तरह बात कर रहा है, ये नीचे की तरफ फेस यूँ जा रहा है, और इसके बाद ये इस तरह बात कर रहा है। सिंपल सा है इतना। तो मैंने यहाँ पे देखोगे ये हो गया, ये ऐसा नीचे, और इस यहाँ पे बंद हो चुका। और अब लास्ट में आते हैं, अब लास्ट में काम करते हैं इधर। तो इधर क्या काम करेंगे हम, पहले तो मैं इस वाले हाथ का काम करता हूँ, अगर ये वाला हाथ मेरा आगे की तरफ आएगा, अब ये वाले हाथ को मैं पीछे की तरफ करता हूँ बैक ऐसा,
इसको पीछे की तरफ किया। एक एक करके काम करना, ज़रूरी नहीं आप जो मैं कर रहा हूँ वो करोगे, आप पहले इस वाले हाथ में भी काम कर सकते हो। तो मैं पीछे वाले हाथ पे काम कर रहा, मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर है, ज़रा से इसे नीचे कर दिया कीबोर्ड से, जो एरो बटन है। और इसके बाद जो ये वाला आता है, जो मैंने सोच के रखा था एक्टिंग, ये आगे की तरफ करेगा लेकिन हाथ दिखाएगा, उंगली नहीं। तो मैंने क्या करना, ये कैसे काम करता है, पूरा हमारा बाहर से काम होता है, देन उसके अंदर होता है, तब जाके प्रॉपर फील आता है, वरना रोबोटिक लगेगा अगर आप इसी को करोगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको बाहर से हमें ऊपर की तरफ करना है। ये मैंने ऊपर की तरफ किया ज़्यादा, ये ऊपर की तरफ चला गया पूरा, ये हाथ भी ऊपर की तरफ चला गया। पीछे हमने याद रखना है कितने पे, 4 9 पे है, और आपने यहाँ पे अंदर इस पे जाके डबल क्लिक करना है और यहाँ पे F6 करना है, पीछे यहाँ पे आके F6 करना है, यहाँ पे आए और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे इज आउट दे दिया। इज आउट देने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने बस इसको नीचे कर देना, उल्टा इसको नीचे किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सोच के रखा था, अभी हम इस पे तो काम कर ही नहीं रहे, इसी पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हाथ का ड्राइंग बदले, तो इसके अंदर चले जाना, यहाँ पे आना और F6 करना, और F6 करने के बाद यहाँ पे, सॉरी मैंने 2 बार F6 किया, और यहाँ पे आके इधर लगभग 4 9 पे F6 राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और मैंने सीधा यहाँ पे इज आउट कर दिया, इधर आया इज आउट कर दिया, इज आउट कर दिया। और मैंने बोला था कि ड्राइंग कहाँ चेंज होगी, कैसे पता लगेगा, एक की छूट के, पहला की ये है, यहाँ पे करेंगे हम इधर 51 पे, तो 51 पे करेंगे, डबल अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, 51 हमारा इधर है, 51 पे F6 किया और इधर हमने फ्रेम पिकर को ओपन किया, सेम वही प्रोसेस ये कर दिया मैंने वापस। लेकिन यहाँ पे रोटेट नहीं करेंगे, अगर रोटेट करना है तो इधर ही रोटेट करेंगे। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हमने इतना रिग किया अंदर अंदर जाके। थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, बाद में आपको समझ आता है कि इसका मतलब कितना ज़रूरी होता है। सेम इसके लिए भी ज़रूरी होता है इधर बदलने के लिए, पर मैं वो नहीं करने वाला इतना डिटेल में अभी। तो बाहर आता हूँ, तो अभी देखोगे कैसे हाथ बदलेगा। यहाँ पे ये बोलेगा, ये इस तरह ही बात कर रहा है, यूँ इस तरफ ऐसा बात कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है ये हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, तो बाहर से भी आप ऐसा खींच सकते हो सीधा। अगर लगता है अंदर से करना है तो अंदर से भी कर सकते हो, इधर से कर लो। ऐसा खींचा तानी का काम मत करना, पर तब करना जब आपको लगता है कि नहीं कुछ थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था, तो ऐसा कर लो, अंदर जाके थोड़ा बहुत तो खींचा तानी का काम कर सकते हो, ऐसा कर दो बस। ये किया। अगर आपको लगता है फील नहीं आ रहा प्रॉपर, तो इसको ऊपर की तरफ करो अंदर से बाहर से, और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ कर लो, ऐसा देख लो कि सेट होना चाहिए, तो अच्छे से आपके पास ये आ जाएगा। ये इस तरह बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसका लगभग, तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया कि ये बोल रहा है इस तरह तुम इस तरह, ये ऐसा, तो ये इतना काम हो चुका है। अब जब ये मेरा ये जो पूरा बॉडी का जो पार्ट है ये आगे की तरफ आया, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे आगे आया बाउंसिंग बॉल की तरह, तो मैं इसको आगे आया तो थोड़ा सा वो हिलेगा ना, तो अब मैंने यहाँ पे इसको कर लेना, F6 कर लेना, छोटा सा की लगा देना, और यहाँ पे जाके क्रिएट क्लासिक ट्विन, आप इज आउट तो देना, तो दे सकते हो अगर देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके वैसा ही जैसे हमने पहले किया था, इधर की लगाया, और इधर की लगाने के बाद ज़रा सा इसे पीछे की तरफ किया, और हेड को मैंने ज़रा सा आगे की तरफ ही किया। और ये वाला देखोगे हम कैसे आ रहा है, ये हाथ मेरा ये आगे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आया और इसको ज़रा सा मैंने ऊपर की तरफ किया, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, यूँ ऊपर की तरफ आ गया ज़रा सा, और पीछे वाले को इग्नोर कर लेना, पीछे तो वैसे ही बॉडी के पीछे गया अभी ये वाला, तो मैंने इतना किया बस। तो ये इतना सा काम हो चुका है। अब आगे मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, और सेम मैं एक नॉर्मली जितना ये बोल रहा है ना सर पर दिन में सो ले। तो इतना मैं कर लेता हूँ, इतना से छोटा सा लगा देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, इतना ही करता हूँ। राइट क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट दे दिया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इधर मैंने F6 किया, सॉरी सिलेक्ट किया, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नज़दीक गया, और नज़दीक जाने के बाद मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा, और इसको ज़रा सा इसे पीछे की तरफ किया ऐसा। आप चाहो तो आगे की तरफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हेड को ज़रा सा पीछे, हाथ को ज़रा सा नीचे, और पीछे वाला अगर पार्ट नज़र नहीं आ रहा है तो इसको आप आइज़ को बंद कर देना, और यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट कर देना, और इसको आपको ज़रा सा आगे की तरफ कर लेना अगर करना चाहते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता वो नज़र आता है, पर थोड़ा सा नज़र आ ही रहा है पीछे, तो आप ऐसा कर सकते हो। इतना काम करने के बाद ये अपने इतना काम कर दिया, और ये करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने इतना किया, बस इतना काम कंप्लीट हो चुका। अब आपको इसके बाद आपको अगला जो ये वाला जो आपने पहले स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपको अगला एनिमेशन यही कर लेना वापस, ये जो 2 3 की लगाई थी पहले, तो मैंने इतना पर दिन में सो लेना। तो इसके बाद आपने वही करना है ऐसा। अगर आपको लगता है कि मुझे फेस के अंदर वही वैसे ही चाहिए दोबारा, तो आप जा सकते हो, फेस के अंदर भी काम कर सकते हो उसे। तो इसके अंदर जाओ और यहाँ पे जाके आप F6 करो, आप ये वाला ही उठा के आप यहाँ पे कर सकते हो अगर करना चाहते हो। सेम जो हमने पीछे किया था वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप ऑल्ट के साथ उठाओगे, ऑल्ट के साथ उठाओ, आगे रखो। अगर बिगिनर है ना, छोड़ सकते हैं इसे करना, अगर नहीं करना है तो। पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि ये
इधर ऐसा होता रहे। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये बोलता है में सो लेना। दिन में सो लेना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह पे वापस आ जाए, पूरा हाथ अपनी जगह पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे F6 करता हूँ, और F6 करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे आया, एक F6 इधर कर दिया। और या फिर ये भी कर सकते हैं कि ये आगे भी अभी है ना पार्ट, काम है यहाँ पे इतना, और एक थोड़ा सा डायलॉग है। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये इससे नॉर्मल ये पीछे की तरफ ही फिर से उंगली कर रहा है, ये सब कर रहा है। या फिर आप नॉर्मली हाथ को नीचे भी ला सकते हो, जैसे मैंने बोला कि ये अपना हाथ वापस अपनी जगह पे लाएगा। तो मैं यहाँ पे एक F6 करूँगा, और इतना एक लंबा सा गैप दूंगा, एक इधर से करूँगा F6। पूरा मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, वही काम जो मैंने पहले किया था। यहाँ पे इज आउट, और इधर आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इधर सॉरी, यहाँ पे भी करना है। अगर आप ये वाला करते हो ना, 4 वाला, तो बस आपको यहाँ वाले पे ऊपर खींचना है। और जो ये आप तीन तीन की लगाओगे पहले, तो यहाँ वालों पे ऊपर नहीं खींचना है, यहाँ वाले पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि हमारा ये पार्ट किस तरफ जा रहा है। ये पार्ट मेरा अभी पीछे की तरफ जा रहा है, तो अभी मैं इसका उल्टा करता हूँ, आगे की तरफ करता हूँ। इधर आता हूँ, की को मैं, पॉइंट को मैं इधर रखता हूँ, और इधर रखने के बाद ज़रा सा इसे आगे की तरफ करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं ज़रा सा हेड को थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ, और ऊपर की तरफ, और इसको ज़रा सा नीचे की तरफ। और ये वाला हाथ को पीछे, पीछे वाला हाथ मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, मैं उसी पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं होता है ना, तो ये वाला ऑन कर देना, और इस पर सिलेक्ट कर देना, और इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर दिया। फिर इसको ऑन ऑफ कर, सॉरी, पहले यहाँ से ऑन कर देना ये वाला, फिर ऑफ कर देना। तो ये देखोगे इस तरफ आगे की तरफ आया, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने अपर पार्ट ही पकड़ा, पूरा ऐसा ड्रैग करके अपर पार्ट पकड़ा, पॉइंट को मैंने इधर रखा, और इधर से मैंने इसको पीछे की तरफ कर दिया यूँ, और सीधा ला दिया, मतलब अपनी जगह पे। और इसको मैंने, हेड को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। और ये जो हाथ है, ये वाले हाथ को मैंने सीधा नीचे की तरफ लाया, ईज आउट मैंने लगाया है, तो आराम से रुक जाएगा। अगर आपको लगेगा यहाँ से टूटा है, गोला लगा नहीं था पहले, तो आप इसको ऐसा मैनेज कर लेना। अगर करना यहाँ पे अगर नहीं बिगड़ा है तो, अगर बिगड़ा है तो मैनेज करना। तो ये कर दिया, पहले मैं इसी के अंदर काम करता हूँ इसका, या फिर ये वाला हाथ पे भी काम कर सकते हो, पीछे वाले हाथ को आगे की तरफ निकाल देना वापस, इतना कर देना। थोड़ा सा इसे आप ऑल्ट के साथ आगे कर सकते हो यूँ, और ऊपर की तरफ ऐसा मैंने इतना कर दिया। और इस वाले हाथ पे काम करेंगे, इससे पहले आपको पिछला की याद होना चाहिए, 84 पे इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने 84 यहाँ पे की लगाया, इसके पीछे 84 पे राइट क्लिक किया, और क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे इज आउट दे दिया, और इधर आया वापस अपनी जगह पे, और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ किया ऐसा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मुड़ना चाहिए, तो इसके अंदर जाना, और यहाँ पे जाके भी F6 करना, और इधर भी आपने F6 करना, हाथ के अंदर जाके 84 पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट, और यहाँ पे आके इसको आगे की तरफ आप थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो ऐसा। तो ये आप काम कर सकते हो। तो मैंने इतना काम किया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखोगे ये ऐसा, ये इस तरफ नीचे वापस जा रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मल पे अगर होता है, ये भी है कि जब हाथ नीचे आता तो ये भी तो इधर उधर हिल जाता है ना ऐसा, या फिर बात करती बार ऊपर नीचे और ज़्यादा बाउंसिंग बॉल की तरह। तो वो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा देना। पर लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर बिगनर हो तो पहले मत दिखाना अपना कोई भी टैलेंट मत दिखाना। टैलेंट तब दिखाना जब आप इस लेवल को पार कर चुके होंगे, तब अपना टैलेंट दिखाते रहना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहना कि सर ऐसा भी हो सकता है इतना, तो फिर उसको ऊपर नीचे नचाते रहना जैसे आप करना चाहो। तो यहाँ पे मैंने इतना किया, अभी देखोगे ये वापस सो लेना। अपनी जगह पे हाथ आ चुका है। जब यह हाथ अपनी जगह पे आ चुका है, अब मैं यहाँ पे एक ही और लगा दूंगा, और ज़रा सी से आगे की तरफ कर दूंगा वापस। ठीक है, और ये बस एक फील देने के लिए, आप चाहो तो नहीं भी दोगे तो चलेगा, यूट्यूब पे इतना कौन देखता है। तो इतना तो मैंने ऐसा कर दिया, और इतना करने के बाद ये अपर पार्ट मैंने पूरा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये वैसा ही जैसे हमने पीछे किया था, पहले पीछे जा रहा था, हमने इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा। और हेड को मैंने थोड़ा, देखोगे यहाँ पे मैंने हेड को ये मैंने हेड को यहाँ पे सॉरी नीचे की तरफ किया था, यहाँ पे मेरा हेड ऊपर की तरफ होगा। अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ, ये हाथ को मैंने नीचे की तरफ किया तो नीचे की तरफ है तो आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ किया तो ऊपर की तरफ है तो पीछे की तरफ। तो इससे क्या होगा, फील आएगा ऐसा ऐसा सो लेना। और ठीक है, अगर आप अभी सुनोगे तो कैसा होगा, तो एक बार दिखाता हूँ। पहले कंट्रोल एस भी कर देता हूँ, या मैं कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितना हुआ। इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। तो अभी और थोड़ा सा और बचा है, हमारा कितना सेकंड का था, 5-6 सेकंड का था डायलॉग। अभी देखो जैसे ये इतना सा है, अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें तो यहाँ पे डायलॉग ही नहीं, इसमें क्या करना, तो अगर आप वॉइस ओवर के साथ कर रहे हो ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा इधर भी की लगा देना, अच्छा सा फील आता है।
ताकि वो थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि खड़ा लगे, थोड़ा हिलने वाला लगना चाहिए कि मूव हो रहा है। तो इतना लगा देना, बस फेस का काम मत करना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डायलॉग नहीं है। तो आप यहाँ पे कर देना है और इधर की इधर इधर रख लेना है, सिंपल काम है। और इधर से ऐसा, बस स्टार्टिंग में बिगिनर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, बाकी बाद में समझ आ जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसा किया, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, इस वाले हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ निकाला, तो ये हो गया। ज़रा सा फील दे दिया, ये थोड़ा सा फील देने के लिए, ठीक है। इस और तरह से, रात को और रात को मैं सोऊंगा। अभी मैं 4 की का ये वाला यूज़ नहीं करने वाला, मैं 4 की भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं 3 की के करता हूँ ताकि फटाफट हो जाए, क्योंकि एक बार आपने पीछे कर लिया ना तो दोबारा आ जाएगा वो। तो वापस मैंने यहाँ पे ये कर लिया। आप चाहो तो 2 की भी कर सकते हो। 2 की में मतलब ये होगा कि फिर वो वाला फील नहीं आएगा बाउंसिंग बॉल वाला, या फिर आप कितना भी लगा सकते हो, 6 की, 7 की, इस तरह। तो ये एक जैसे ही होता है, चाहे बर्ड एनिमेशन हो चाहे वो एनिमल एनिमेशन हो, सब एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इधर किया, F6 किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। इधर आके मैंने इसको इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे देखोगे पीछे मैंने क्या किया था, पीछे की तरफ किया था। तो इसको भी अभी तो पीछे की तरफ क्या, ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा ही है, तो अभी हम पीछे कर भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मुझे पीछे की तरफ ही करना है इसको, और इसको हम नॉर्मल बात करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस वाले हाथ से बात करानी है, इस वाले हाथ से, तो आप इस वाले हाथ से भी बात करवा सकते हैं, ये वाला आता है। पर आपको फिर वो अपनी जगह पे वापस लाना होगा, जैसे कि ये वाला पीछे इस वाले हाथ से हम बात करवाएंगे ना, वापस लाना होगा। कैसे देखो, क्योंकि आगे भी तो वापस आएगा ना, हाथ नहीं भी आएगा तो वो आप अपने आप ला देना, अगर अभी मैं नहीं करूँगा तो देखो पहले तो मैं इसको आगे करता हूँ थोड़ा सा, वैसे जैसे हमने पहले किया था। और ज़रा सा मैं हेड को भी ऊपर की तरफ करता हूँ, ज़रा से ये वाले हाथ को रख लो कि मैं बाहर की तरफ कर रहा हूँ, तो इस वाले हाथ को भी मैंने ज़रा सा बाहर की तरफ किया। कुछ भी बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है, बस दिखने में इजी लगता है बिगिनर टाइम पे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिर इजी लगेगा। तो इतना किया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा पार्ट है, अपर पार्ट को पकड़ा, पॉइंट को इधर ही रखा और इसको पीछे की तरफ किया यूँ, और हेड को पकड़ा, हेड को पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ किया। और ये वाले हाथ से हम बात नहीं करवा रहे, अभी हम चाहते हैं कि इसको मैंने ऐसा किया पीछे की तरफ, और ये वाले हाथ से बात करवा रहे हैं, तो इसको मैंने ऊपर किया। तो वैसे तो मैंने पहले सोचा नहीं था, मैं अभी आपको बात करते करते मैंने इसे सोच लिया कि मैं इस वाले हाथ से बात करूंगा। तो ये वाला हाथ मैंने ऊपर किया, बाहर से आपने पूरा करना। अगर आपको लग रहा ना इधर से पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है तो हिलाना नहीं, तो इस तरह से मैंने ऊपर किया ऐसा। और पीछे वाला की याद रखना 114 पे, तो यहाँ पे आया 114 पे, तो डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पहले आगे जाके F6 किया, पीछे आपने 114 पे F6 किया और राइट क्लिक किया क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे मैंने ईज आउट दे दिया, ईज आउट देना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ऊपर की तरफ किया यूँ, ऐसा ये कर दिया। अब ये तो कर दिया, लेकिन इसका ड्राइंग कौन चेंज करेगा, ड्राइंग भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रॉपर रिग है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं था पहले तो यहाँ पे F6 करूँगा और इसके बाद यहाँ पे भी F6 करूँगा इधर। इससे पहले मुझे ये देखना होगा कि इसका ड्राइंग सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये 1 बता रहा है, ये सॉरी, इसके अंदर देखोगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रेक बता रहा है, इसका मतलब ये सिंगल फ्रेम नहीं था अंदर से। तो पहले मैं ये करता हूँ कि इसको पहले ठीक करता हूँ। इधर मैं इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, ये मैंने देखा नहीं था, तो इसको मैं F8 करता हूँ, सिंबल बनाता हूँ और इसको सिंगल फ्रेम करता हूँ। तो ये परफेक्ट हो गया। अब मैं बारी आता हूँ वापस F6 करता हूँ, यहाँ पे 21 पे आगे 114 पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट दे के रखता हूँ, ठीक है। और इज आउट दे के रखता हूँ और यहाँ पे देखोगे ये हमारा लूप में ही होना चाहिए, लूप में है। ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, एक की छोड़ के एक 6 पे, मतलब 116 पे, तो 116 पे सॉरी, तो 116 पे इसके अंदर चला गया और यहाँ पे जाके मैंने 116 पे F6 किया और यहाँ पे फ्रेम पिकर ओपन किया। अब भाई फ्रेम पिकर के अंदर तो ड्राइंग ही नहीं है, तो वो चीज़ आपको कहाँ पे करना है, डबल क्लिक करके वैसा ही जैसे हमने पहले किया था। ऑल्ट के साथ एक नया की को उठाओ, कॉपी करो ऑल्ट के साथ और इधर आओ और इधर का ड्राइंग देखो कौन सा चाहिए, रख लो मुझे ये वाला ड्राइंग चाहिए, इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इधर आया और ये पूरा का पूरा हैंड लाइब्रेरी आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, लर्न एनिमेशन के चैनल पे जाना, ढूंढना, वहाँ पे लिखा होगा हैंड लाइब्रेरी, तो उसको डाउनलोड करना, रार फाइल होगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर वो आपको फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी जैसे पहले किया था, तो इधर पेस्ट कर दिया। आप बनाते मत बैठना, ऐसे कोई नहीं बनाता ऐसे जो सिंबल्स टाइप के एनिमेशन होता है। ट्रेडिशनल एनिमेटर हो तो अलग बात है, जहाँ पे ड्राइंग बनती है तो वो अलग बात है कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो। तो इधर मैंने स्ट्रोक का भी कलर बदल दिया, हम जानते हैं इसका स्ट्रोक 1 है तो 1 कर दिया। ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे भी ये स्ट्रोक कलर दे दिया और स्ट्रोक कलर देने के बाद मैं इसको भी 1 ही कर देता हूँ, अंदर का इसको भी 1 ही किया, डबल क्लिक करके। अब इसको भी डबल क्लिक किया, जो चीज़ छूट जाता है इसको कंट्रोल G कर देते हैं। अब
इसके ऊपर ही रखते हैं हाथ को, ऐसा। सिंपल तरीका है भाई, सिंपल तरीका है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ड्राइंग ऐसे ही चेंज होती है, क्योंकि हम सिंबल्स टाइप के एनिमेशन कर रहे हैं ना। इस तरह मैंने यहाँ पे रख लिया। पूरा सेलेक्ट करो और ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करो, नीचे वाले को डिलीट करो। दूसरे की पे हमारा ये आ चुका है ऐसा। अब इसके बाद बाहर आएंगे तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग आता है, तो इसको हमने ऑन कर दिया। और बाहर आके देखेंगे, इसको आप बंद कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग बदल दिया। इधर देखोगे कभी कभी आगे चला जाता तो पीछे आ जाना। तो यहाँ पे देखोगे हमारा यहाँ पे ड्राइंग बदल गया। अगर हमको लगता है कि इसे रोटेट करना, तो हमारे पास यहाँ से रोटेट करने का ऑप्शन है, इधर से ऐसा मूव कर सकते हैं। इधर से हम ऐसा रोटेट करेंगे यूँ। तो इतना कंप्लीट हो चुका है। बाहर आएंगे तो ये इधर से बात कर रहा है ऐसा, यूँ ऐसा बात कर रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, हम हाई क्वालिटी का एनिमेशन नहीं कर रहे, इसका भी अंदर ड्राइंग चेंज होती है। यहाँ पे जाके, इसके यहाँ पे आके, इधर आके यहाँ पे ड्राइंग चेंज होती है, जो कि मैंने किया नहीं अभी सही से। तो ये करना तब जब आप एक बेसिक लेवल को पार करते हो, तब जाके क्वालिटी के लिए करोगे आप। तो ये इस तरह बात कर रहा है अभी कि रात को, और ये बोल रहा है कि और रात को मैं यहाँ पे सोऊंगा। तो इधर मैंने इसको पीछे की तरफ किया और एक की और दे दिया यहाँ पे F6 और राइट क्लिक किया। और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया और ये पीछे की तरफ गया बॉडी। तो मैंने इसको पॉइंट को इधर रखा, थोड़ा बीच में रखता हूँ, और इसको मैंने ज़रा सा आगे की तरफ किया और हेड को पकड़ा ज़रा से इसको नीचे की तरफ, और दूसरे पार्ट को पकड़ा ज़रा से इसको ऊपर की तरफ, और ये वाला हाथ को पकड़ा ज़रा से इसको बाहर की तरफ किया ऐसा। तो ये हमारा इस तरफ हो गया यूँ, इस तरफ यूँ। अभी तो सॉरी, यहाँ पे देखोगे ये हाथ मेरा बाहर की तरफ ही जा रहा था, तो हमें बाहर की तरफ नहीं, उसको उल्टा अंदर की तरफ करना था, तभी फील आता। तो मैंने इसको अंदर की तरफ किया। यहाँ पे देखोगे ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है। तो जो ये हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको भी हम नीचे की तरफ ही करेंगे, तब जाके थोड़ा सा अच्छे से लगेगा। ऐसा कि ऊपर की तरफ ऐसा यूँ, ठीक है, जैसे ये बात कर रहा है ऐसा यूँ, ऐसा इस तरफ। तो थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि इधर से ब्रेक ब्रूक हो रहा है, तो इसे इग्नोर करना। ये पुराना करेक्टर है, तो रिग अच्छे से नहीं सेट बैठा होगा, वरना मैं इधर से ऐसे सेट करता हूँ, वरना वैसे टूट ही जाएगा। फिर इसको इग्नोर करना आप। तो इतना मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इस तरह ऊपर की तरफ हाथ उठा रहा है यूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे की लगाता हूँ, वही वाला जैसे को मैं सोऊंगा, रात को मैं यहाँ पे सोऊंगा, ऐसा ये बात कर रहा है। तो मैं इसको फिर इतना देने के बाद, लगभग इतना देने के बाद यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सोऊंगा। वैसे तो ये वाला हाथ यहाँ पे आना चाहिए था चेस्ट पे, कि मैं यहाँ पे सोऊंगा, पर इतना लंबा तो मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको समझ आ गया तो आप ये काम कर लेना। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस कर रहे तो आप ये काम कर लेना। इसको चेस्ट पे रखना कि मैं यहाँ पे करूँगा, ये हाथ को नीचे करना, ये होगा एक्टिंग का पार्ट। तो इसको इज आउट कर दिया और इधर आया, ये हमारा पार्ट पीछे की तरफ गया। अब यहाँ पे हम ज़रा सा आगे की तरफ करेंगे। इसको पूरा सेलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट को उठा के इधर रखा, और इधर रखने के बाद मैंने इसको ज़रा सा आगे की तरफ किया और हेड को पकड़ा। हेड को मैंने ऊपर की तरफ किया और ये वाले हाथ को पकड़ा, और ये वाले हाथ को भी मैंने नीचे की तरफ कर दिया थोड़ा सा। इस वाले हाथ को भी अंदर की तरफ किया। तो ये ऐसा हो गया बस, ठीक है। ज़रा सा किया और ये वाले हेड को ऊपर की तरफ ही करता हूँ। इस हाथ को, तो हेड को थोड़ा, सॉरी मैं ज़्यादा बाहर आ गया, इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया। अब इसके अंदर का जो पार्ट है ना, जो हेड का पार्ट है, जैसे मैंने बोला था थोड़ा बहुत वो मूव होता रहेगा ऊपर नीचे, तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो इस वाले को। तो दोबारा उठाओ, हम इतना काम तो नहीं कर रहे ना इसके अंदर, पर दोबारा उठाओ, ऑल्ट के साथ उठाना। आगे मैंने एक की लगा के रखा था ताकि मुझे पता लगे कहाँ पे छोड़ना है, ऑल्ट के साथ। जैसे ऑल्ट के साथ आगे छोड़ोगे, राइट क्लिक करना, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करना, फिर दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज ज़रूर कर देना, ताकि लिपसिंग मिसमैच ना हो, वरना लिपसिंग आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये मूव हो रहा है। तो इसके बाद जब हम इतना काम करते हैं, लास्ट वाला हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम चाहते हैं कि लास्ट वाला हम यहाँ पे ये करें कि वापस अपनी जगह पे आ जाए, इसलिए मैंने इतना किया था। तो यहाँ पे भी मैं 3 ही की लगा रहा हूँ, आप 4 की वाला भी यूज़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया और यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और बस यही। तो इसको इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे देखोगे ये पार्ट हमारा पीछे की तरफ ही जा रहा था, तो क्यों ना इसे अब वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हम इसको आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे आए और इधर वापस, ये तो करते रहोगे ना, आदत पड़ जाएगी बस ऐसा करते करते। तो ये इतना हो गया और ये ऊपर हो गया और ये पीछे की तरफ हो गया वापस। तो हमारा इतना सा काम हो गया पीछे, और यहाँ पे हम अपनी जगह पे इसको वापस लाएंगे। लगभग हम इसको सेंटर पे रखेंगे। तो इधर आए और थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इधर आए, क्यू मैंने ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, पॉइंट इधर रखा और इसको आगे की तरफ इतना रख लिया।
और हेड को पकड़ा और हेड को नीचे की तरफ कर दिया वापस अपनी जगह पे। और इस वाले हाथ को, ये वाला जो हाथ है, इसको मैं पीछे की तरफ भी कर सकता हूँ ऐसा, या फिर आगे की तरफ भी कर सकते हैं अपनी जगह पे, पर मैं इसको इतना करूँगा तब भी सही लगेगा। और इस वाले हाथ को नीचे की तरफ करूँगा वापस। अगर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बिगड़ रहा है तो आप इसको सिर्फ यहाँ से मैनेज करना है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अच्छे से बिठाया नहीं होगा, तो इतना आप मैनेज कर सकते हो। पिछला की आपने याद रखना कहाँ पे, 147 पे, 147 पे, और तो इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आके F6, और पीछे अपने 147 पे, 147 यहाँ पे, 147 पे यहाँ पे कर दिया, 147 पे क्रिएट कर दिया क्लासिक ट्विन, और इज आउट इधर से दे दिया और यहाँ पे आया और इसको मैंने नीचे की तरफ किया, यूँ इतना कर दिया। लेकिन इसका ये जो ड्राइंग है ये भी तो बदलेगा, इसके अंदर चला गया। ड्राइंग बदलने का वही तरीका है जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आके F6 किया, पीछे आके 147 पे यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे इज आउट दे दिया। और ड्राइंग कहाँ पे बदलेगा, आइडिया लगाने के लिए पीछे आ जाना, इससे आपको एक पता लग जाएगा कहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे 149 पे चेंज करना है, 149 पे डबल क्लिक करके अंदर चले जाना, 149 इधर है, 149 यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर देना और इधर आके फ्रेम पिकर को ओपन करना, वापस अपना ड्राइंग को ला देना है, बाहर आना है। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो इधर आके आपने कंट्रोल कर देना, ऐसा इसको बिठा देना वापस। ऐसा मैंने जब बिठा दिया, थोड़ा बहुत आप इसको सेट कर देना ऐसा, अगर आपको लगता है तो ऐसा आप इसको सेट कर सकते हो। जब मैं बाहर आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे ना किस तरह यहाँ पे काम हो रहा है, वापस ये अपनी जगह पे, इधर ये अपनी जगह पे ऐसा ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया है। तो इधर देखोगे कैसा एनिमेशन हो गया है इसका, वापस अपने अपनी जगह पे हाथ आ गया परफेक्ट अच्छे सोऊंगा। तरीके से ऐसा। तो जब ये नीचे आ रहा है ना, तो ये मुझे ये वाला हाथ मुझे अजीब सा लग रहा है, चिपका टाइप का। तो ये सब आप देखोगे, बार बार एक्टिंग देखोगे तो समझ आएगा चीज़ें कैसे कैसे होता है। जैसे नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं आगे की तरफ भी करूँगा फिर ऐसा। तो ये कैसे होगा देखो, सोऊंगा। इस तरह कर रहा है। अगर ये मुझे लगता है पीछे की तरफ भी करना मुझे, तो फिर इसको पीछे की तरफ कर लो ज़्यादा अपने मुताबिक। तो मैं इसको आगे की तरफ भी करूँगा तो शायद इसको मुझे अच्छा दिख रहा है ऐसा करते वक्त ऐसा। तो मैंने इस तरह कर दिया, तो अपनी जगह पे आ चुका है। बस इतना सा काम खत्म हो गया। कंट्रोल एस ज़रूर कर देना। तो इसके बाद ये वॉइस ओवर को कॉपी करना। तो अभी देखना कॉपी में इसलिए कर रहा हूँ बाहर रखने के लिए, वरना मैं यहाँ पे जो लिखा है 166 इतना मैं बाहर रख के F5 करके रखूँगा। तो एक बार आप यहाँ पे देखोगे ना कैसा हुआ है, यहाँ पे देखोगे पूरा एनिमेशन हमने कैसा किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसा की लगाया, आगे देखो कैसा की लगाया, इस तरह आपने पूरी की लगानी है। बस तरीका एक जैसे ही होता है। अभी आप देखोगे किस तरह एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको नज़दीक से दिखाऊं तो आप देखोगे कैसा एनिमेशन हो रहा है। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। तो देखा यहाँ पे कैसा काम हो रहा, कैसे काम यहाँ पे हुआ। इसको मैंने कॉपी कर दिया, बाहर आया और यहाँ पे आके इसे डिलीट कर दिया, फिर से न्यू करके को यहाँ पे डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दिया और यहाँ पे आके शिफ्ट F5 पीछे कर दो, थोड़ा सा भी आगे नहीं होना चाहिए, इतना कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद मैं एक अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको इधर कर देता हूँ और इसको ऑल्ट के साथ इधर करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। दो कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया मैंने एक, इसको मैंने ऑल्ट के साथ इस तरफ खींचा तो वो कॉपी हो गया, ठीक है। तो इधर मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, और इसको मैं यहाँ पे ऐसा बड़ा करता हूँ और इधर रखता हूँ ऐसा, ताकि पूरा नज़र आए आपको। इधर से मैं ऐसा करता हूँ और यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये बस आपको दिखाने के लिए कि कैसा ये पूरा प्रॉपर तरीके से नज़दीक से दिख रहा है, दूर से कैसे दिख रहा है, ये ठीक है। एक बार आप इसको देखना। और जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, एक्सपोर्ट करने से पहले जब यहाँ पे क्लिक कर लेना बाहर, यहाँ पे आएगा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पे जाके आपको पब्लिक सेटिंग आता है, तो इसको 100% करना। जेपीजी क्वालिटी 2022 का मैं यूज़ कर रहा था, तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आपका 19 का रहेगा तो बिट रेट 160 और क्वालिटी हमेशा बेस्ट होनी चाहिए स्ट्रीम और इवेंट पे, तब जाके ऑडियो का क्वालिटी बेस्ट आता है। ओके कर देना है, इस तरह कर लेना। तो एक बार आप देखोगे कैसा एनिमेशन हुआ है। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा।